आज इस स्कूल का नाम स्कूल पे महापंडित राहुल संकीर्तन बालिका विद्यालय कलीला पे हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, किशोर शिक्षा कार्यक्रम एजुकेशन प्रोग्राम। तो आप लोग यहाँ एग्जाम देने के बाद भी रुके हुए हैं, और क्योंकि आप लोगों को पता नहीं था कि प्रोग्राम यहाँ होने वाला है, पता था किसी को? नहीं पता था। तो चलिए आप लोग धैर्य बना के इसको साथ सुनिएगा, और हम आपसे बातचीत करना है, भाषण देने नहीं आए। क्या करना है? बातचीत करना है। इस एज में आपको क्या समस्याएं होती हैं, क्या आप गलतियां करते हैं, और क्या उलझने रहती है, किस तनाव से आप जूझ रहे होते हैं, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। और मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, आपके बगल का चाहता हूँ, तो मैं तो कभी भी मिल जाऊँगा। सर श्री आशीष पांडे हैं, ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है और पेशे से इंजीनियर हैं, एविएशन इंजीनियर। एविएशन इंजीनियर सुना है आपने? क्या होता है ये जो दिल होता है ना जहाज का, उसके इंजन को बनाते हैं। ये आप दुबई में रहते थे, तो अभी इधर आए हुए हैं कोविड की वजह से, तो आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में कुछ हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो इनके लिए एक जोरदार ताली आपको। इस प्रोग्राम को कर रहे हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदेश्वर के प्राचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, जो कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष भी हैं, और आज आने वाले से उनका कार्यक्रम था, आ नहीं पाए हैं। तो यहाँ से मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आप लोग ताली बजाएं, ताकि उनको लगे कि हमारे अनुपस्थिति में हम लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके टीचर्स हैं जो आपको रोज कुछ न कुछ नया बताते हैं, उनके लिए भी और अपने प्रबंधक महोदय के लिए भी एक बार ताली बजाएं। एक बार लास्ट बार मैं कहूँगा कि आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजाएं। तो हम बात किस पे करने वाले हैं? किशोरावस्था पे। किशोरावस्था क्या है, किसी को पता है? किसी को पता है किशोरावस्था? कोई बच्चा? हम नहीं, हिचकना नहीं है, जिसको भी जो भी आ रहा है वो बोले, क्योंकि हम पनिशमेंट नहीं देने वाले। जिसको जो आ रहा है वो बातचीत तो करने आए ना जी। क्या बोले? मुझे सुनाई नहीं दिया। टीनेज। किनके लिए ताली बजाइए जरा। मैं उसको, क्योंकि मेरा विषय नहीं है, हम आपको थोड़ा सा लास्ट में बताएंगे कि मुझे कोई जानता है इसमें से? जानते हैं? बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ, आपके घर का ही हूँ। तो मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और मैं इसमें बाल अधिकार और महिला बाल अधिकार पे काम कर रहा हूँ, बाल अपराध पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा विषय लास्ट में है, मैं उस पर चर्चा करूँगा। अब दूर से आए हैं सर चल के, तो इनके लिए मैं समय देता हूँ। और एक बार आप लोग ताली स्वागत करें, या आपको कुछ चीज़ों को बताएंगे, लेकिन ध्यान देना है कि आपका मन यही होना चाहिए, मन कहीं दूर नहीं होना चाहिए कि मैंने तो प्रोग्राम नहीं रखा था, मुझे मालूम नहीं था, और एग्जाम देने के बाद मुझे यहाँ जाना था, तो आपका तो मन कहीं हो रहा है। तो आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, उसको आपको करना है, ठीक है, और ध्यान से सुनना है, मन को भी यही रखना है। और आपको ये एक्सरसाइज बताएंगे, उसको आपको करना है, इनकी बातों को ध्यान से सुनना है। तो मिलने वाले नहीं है, बड़ी मुश्किल से। आज तो एक प्रोग्राम लगा तक कट गया, तो हमने सोचा कि आप लोग भी इसका लाभ ले लें, ठीक है? चल बच्चों नमस्कार। आवाज आ रही है? पक्का आ रही है ना? तो सबसे पहले प्रबंधक महोदय और प्रिंसिपल साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूँ, और कोशिश करूँ कि कुछ चीज़ें आपको बता के जाऊँ जो जिंदगी भर आपको काम है ना। कुछ लेना है, देना है, लेना है भी देना है, अच्छा देना है। क्लियर हो गया कि आप लोग पूरे लेने आए हो, है ना? पक्का ना? फाइनल हो गया ना? ठीक है। तो डीपी पांडे सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। तो एक जोरदार ताली बजा दो। वेरी गुड। अब मुझे
की संख्या ज्यादा है, लड़कों की कम। क्या सिर्फ लड़कियों का एग्जाम था आज, या ये संख्या ऐसी ही है? संख्या ऐसी है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ पे लड़कियों को पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत है। एक तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सारे लड़के शहरों में पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है ना? चलो ठीक है, तो मतलब मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप सभी लोग यहाँ पे हो और सब लोग सुबह से घर से निकले हो और अभी आपका एग्जाम खत्म हो गया है और घर भागना है, लेकिन यहाँ पे बैठ के मुझे सुन रहे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम चीज लेके जाऊँ। ये आवाज गूंज रही है? गूंज रही है? तो मेरी आवाज क्लियर नहीं है आपको? मैं थोड़ा वॉल्यूम कम करता हूँ तो शायद आवाज सही हो जाए। हेलो हेलो, माइक की आवाज अभी सही है? अभी सही है? अभी ठीक है? अब मुझे लगता है कि आवाज आ रही है, या फिर और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। अभी ठीक है? चलो, अब उम्मीद करता हूं कि आवाज आपको सीधी मेरी आएगी ना? इको नहीं हो रहा ना? नहीं, रहुआ की तरह गाना तो नहीं गाएंगे ना? ठीक है। देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है किशोर अवस्था। जैसा इस बेटी ने बताया है कि किशोर अवस्था क्या होता है, तो इसकी एक उम्र होती है। जैसे आपका बचपन होता है, बड़े होते हो, ठीक है, इसके बाद बुढ़ापा आता है, तो इसी बीच में एक अवस्था आती है जिसका पार्ट है टीनेजर। तो वो उम्र होती है 9 से लेकर 18 साल तक। हम लोग किशोर अवस्था पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि इस उम्र में आप जैसी सोच विकसित करते हो, जो आदतें आप सीखते हो, जो अभ्यास आज तक आप करते आ रहे हो या करोगे, वो आपको जिंदगी भर काम आएगी। आपको तय करना है कि आपको कैसी मानसिकता डेवलप करनी है। आपको ये तय करना है कि इस अवस्था में जो आदतें मैं बनाऊं वो मुझे जिंदगी में तरक्की दे, एक अच्छा माहौल दे और एक खुशी दे। पैसा किसको चाहिए? किसी को पैसा नहीं चाहिए? भाई पैसे वाला कौन है यहाँ पे? किसी को पैसा चाहिए? चलो, एक पैसा कमाना चाहते हैं। और कोई पैसा कमाना चाहता है? तो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। वेरी गुड। और कितने लोग केवल खुशियां कमाना चाहते हैं? केवल हैप्पीनेस। अच्छा, पैसा और खुशी, ये बोथ वाली ऑप्शन की है। अगर आप खुश रहोगे तो पैसा भी आपके पास रहेगा, खुश नहीं रहोगे तो कितना भी पैसा हो आप दुखी रहोगे। एक कहानी आप लोगों ने बचपन में सुना था, एक राजकुमारी थी और वो खुश होना बंद कर देती है, तो पूरा राज्य जो है ना वो सूख जाता है, चिड़िया चहचहाना बंद कर देती है और फूल सूख जाते हैं। होता था, वो तो राजा की बेटी थी, तो क्यों उसने खुश रहना छोड़ दिया? आज हम लोग कोविड-19 में है, राइट? तो कोविड-19 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सबक मिलती है? कोविड-19 में ये सबक मिलती है, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, अगर वो जिंदा रहेगा तभी ना आगे बढ़ेगा। पैसा भी बेकार हो गया ना, कितना पैसा लोगों के पास में, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर, सब लोग परेशान हैं और वो ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो दिखता नहीं है। एग्री करते हो? लेकिन कई लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी बनाई है। कोविड-19 में मैं आप लोगों के पास आया हूं, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं कि आप लोगों से बात करने को मिला, वरना मैं कहीं किसी रैंप पे एक जहाज के नीचे काम कर रहा होता और 2-4 पेपर होते हैं साइन कर रहा होता और टास्क पूरा कर रहा होता। इंसान तो दूर दूर तक केवल मशीन ही मिलते बात करने के लिए। 14 घंटे नौकरी करके जाता और सो जाता, ये सोचा कि कल सुबह 4 बजे फिर ड्यूटी जाना है। तो क्या हुआ? आपको पैसा चाहिए कि खुशी? क्योंकि खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी रहेगी तो अगर थोड़ा पैसा भी रहेगा तो काम चल जाएगा। तो हमें अभ्यास क्या करना है? खुश रहने की। क्या? लेकिन खुशी मिले कैसे सर? यहां से निकलते ही लड़के छेड़ते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लड़के बोलेंगे घर से बाहर निकलते पापा डांटते हैं, क्या तुम लोग सारा दिन मेरे को कॉपी करते रहते हो, क्या चीजों की फरमाइशें मांगते रहते हो, साइकिल मिलती नहीं, मोटरसाइकिल मिलती नहीं, पिक्चर देखने के लिए पैसे नहीं है, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सर खुश कैसे रहे सर, आप बताओ, है ना? एग्री कर रहे हो?
खुश रहने के लिए परिस्थितियां चाहिए, परिस्थितियां चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको चाहिए परिस्थिति? बचपन में आप लोग छोटे थे, जैसे मम्मी को देख, छोटे बच्चों को देखते हो ना, तो छोटा बच्चा किसको देख के ज्यादा खुश होता है? उसको कुछ नहीं पता है, वो एक चेहरा देखता है और उसको खुश हो जाता है। उसकी खुशी क्या हुई? मां हुई ना, वो चेहरा जिसको देखना चाहता है। एग्री कर रहे हो? लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है? उसी मम्मी को मार रहा होता है और उसी को दोष दे रहा होता है। कितने लोग करते हैं सर? कहा मम्मी तूने मतलब दिमाग खराब कर दिया, जब दिन भर पढ़ा पढ़ा पढ़ा, नहीं तो 10 लोगों के लिए खाना बनाओ बनाओ बनाओ। और लड़कों के लिए जब देखो घर में घुसो तभी आपको याद आता है नमक लाना है। होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों के साथ होता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है ना, क्यों होता है? आप अपनी बात किसी को कहना चाहते हो लेकिन वो सामने वाला बात सुन ही नहीं रहा है। आप समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। होता है? ये किशोर अवस्था की कॉमन बात है। हमें जो लगता है कि हम जो सोच रहे हो वो सही है। एग्री करते हो? तुम लोग चाहते हो कि कोई आपके साथ बैठे और आपकी बात सुने, तो दोस्त से अच्छा कोई तो होता है क्या? चाहे से गप भी मारो तो बोले हाँ भाई सही है, आज मैंने पहाड़ उखाड़ लिया, हाँ 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 मैं भी आ रहा था ना तेरे साथ में। होता है? चलो ठीक है, ये हुआ मनोरंजन की बात। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज का अभ्यास करते हो। खुश रहने का, कि पैसा कमाना है, या खुश रह के पैसा कमाना है, या पैसा कमाने के लिए अपनी खुशियां गंवानी है। वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदा रहना। क्या रहना? स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहना जरूरी है ना। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे, जिंदा हो लेकिन स्वस्थ नहीं हो, तो क्या रहोगे? किसी की आवाज भी अच्छी नहीं लगेगी, किसी की बात भी अच्छी नहीं लगेगी। और अगर इस उम्र में जो आप करना चाहते हो पढ़ाई, क्या करना चाहते हो? तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो इंपॉर्टेंट है जिंदा रहना और स्वस्थ रहना। अगर ये दो चीजें हैं तब आती है आपकी खुशियां। किसका अभ्यास करना? वेरी गुड। उसके बाद जो कुछ भी आपको मिलेगा वो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। जो आज आप एक्शन ले रहे हो, जो आप अभ्यास करोगे, वो जिंदगी भर आएगा। आपके पास कितना भी पैसा रहे, कितनी अच्छी सुविधाएं रहे, लेकिन आप रहोगे परेशान, क्योंकि रोज आपका होगा झगड़ा किसी ना किसी से, घर में बाहर में। अगर आप झगड़ा भी नहीं करते हो और आप अंतर्मुखी हो, तो आपका द्वंद अपने आप से हो रहा होगा। अपने आप से होता है? कितनों का होता है कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए, और फिर सोचते हो अगर मैंने उसको ऐसा बोल दिया तो अच्छा रहता है। फिर अगली बार जब वो इंसिडेंट होता है, नहीं होता है, लेकिन आप वो डायलॉग मार देते हो जो डायलॉग दिमाग में सोचा था। ये समझ नहीं आता कि डायलॉग किस सीन में फिट हुआ कि नहीं हुआ। झगड़ा हुआ तो डायलॉग मार दिया आपने उठा के, वो पंच लाइन जो आपने सोचा था बोलने के लिए, वो पंच लाइन वहां मारते हो। होता है कभी? नहीं होता। पंच लाइन समझ नहीं आया। अगर आपको मन में है कि मुझे ये सेंटेंस बोलना चाहिए था इस बात पे, तो उस टाइम नहीं बोल पाते हो, घर पे याद आता है। तो अगली बार जब ऐसा कोई सिचुएशन झगड़े पे आता है तो आप वो पंच लाइन मार देते हो, भले वो लड़ाई के साथ हो या ना हो, तू समझबू ना। भले वो कितना भी समझा चुका हो, लेकिन क्या बोलते हो? ये कॉमन डायलॉग है। इसके अलावा भी बहुत सारे डायलॉग है। कितने लोगों की बात समझ में नहीं आई? ये भाषा मेरी समझ में आ रही है? हिंदी आ रही है ना? मेरा सेंटेंस भी क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो मतलब मैं सही जगह पे हूं। अभी किशोर अवस्था जो है वो देश की सबसे बड़ी जनसंख्या में से एक है। अगर 100-125 करोड़ की जनसंख्या है तो उसमें 23 से 24% हम लोग किशोर अवस्था है। ठीक है? जब आप लोग यहां से बाहर निकलते हो तो आप समाज बनते हो, समाज का हिस्सा बनते हो। आप वोट देते हो, सड़क देते हो, नौकरी करते हो। तो जब नौकरी करते हो तो देश को पैसा मिलता है, परिवार को पैसा मिलता है। ठीक है? तो किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पे हम जो चीज सीखना चाहते हैं वो हम सीख सकते हैं। और इस वक्त अगर कोई चीज हमें गलत भी लगती है और हमने गलत चीज सीख भी ली है तो उसको हम सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार बड़े हो जाओ तो इन आदतों को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। आपने सुना होगा कि अगर कोई गलत विचार बना लेता है तो उसको कितना भी अच्छी बात सिखाओ लेकिन वो बुरा बोलेगा
बुरा बोलता है, क्योंकि उसके पास उसने वही चीज सीखी है और उसने वही चीज जानता है और उसके पास यही चीज ही है। उसके पास शब्दों का अभाव हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसे शब्द नहीं चुने जिससे वो अपने आप को व्यक्त कर सके। वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, राइट। हो सकता है कि वो आपके परिवार का ही सदस्य हो सकता है वो समाज का सदस्य हो या पड़ोसी का। मैं उन सब की गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ उन बच्चों की गारंटी ले रहा हूं जो यहां पे अपने आप को सुधारना चाहते हैं। क्योंकि शुरुआत किससे होती है? मैं से। मैं कौन है? बकरी नहीं, मैं। एक तो लोग मैं समझ रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी आखिरी तक? तो यहां पे सब 12th तक के बच्चे हैं, ऊपर के भी है? 12th तक के है ना? तो आज होम साइंस वाले बच्चों ने कॉफी बनाई थी, है? होम साइंस है ना आपके पास में? तो उसके अंदर आप लोग संयुक्त परिवार, छोटा परिवार, कैसे कपड़े बनते हैं, साइकोलॉजी की अवस्थाओं की, जो बचपन से लेके बालपन से लेके आगे तक चलता है, वो सब चीजें आपने पढ़ी है? पढ़ी है ना? कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग सुबह के जागे होंगे, आज एग्जाम था ना, थोड़ा बहुत तो टेंशन हो ही जाता है। चाहे कितना भी रहे, एग्जाम में घबराहट होती है ना? होती है? ठीक है। तो मेरे ख्याल से 10 मिनट तो इसी इंट्रोडक्शन में चला गया। अब मैं सीधे आता हूं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था एक ऐसी उम्र है जो बचपन और जवानी के बीच की उम्र होती है, और इसे वसंत काल भी बोला जाता है और चुनौतियों से भरा हुआ काल भी बोला जाता है। इस वक्त आप लोगों की अचानक हाइट बढ़ जाएगी, कपड़े छोटे हो जाएंगे, होते हैं, ठीक है, और आपके शरीर पे अलग अलग तरीके से आपका शरीर का विकास हो रहा है। आपका सोचने का जो नजरिया था वो बदल रहा है, बदलता है। आप जिस काम को निडर होकर करते थे, अब उसमें संकोच करने लग गए हो। अब अपने आपको आप शीशे में देखते हो और अपने आप को संवारते हो, अच्छा दिखना चाहते हो, अच्छा बोलना चाहते हो। कई लोगों को अपने आप में हीनता भी फील होने लगती है कि मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि वो दूसरों से तुलना करने करते हैं। मेरी आवाज वैसी नहीं है, मेरी हंसी ऐसी नहीं है, मैं वैसे हंस नहीं सकती। तो उसके अंदर क्या होती है? एक घबराहट पैदा होने लगती है। क्या होती है? वेरी गुड। कितनों के साथ होता है? मेरे साथ होता है। बचपन में आप लोग डांस करते थे, लेकिन अब कोई अगर डांस करने के लिए बोले तो क्या बोलोगे? आप दूसरे की तरफ देखोगे, पहले वो शुरुआत करें। आप पहल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको आप खुद रोक रहे हो। बाद में मन करता है अगर डांस कर लिया होता तो बड़ा मन अच्छा होता, भले अकेले कमरे में जाके डांस कर लो, लेकिन 10 लोगों के सामने अब नहीं होता है। जब म्यूजिक बजता है तो डांस करने का मन करता है। बचपन में आप लोग करते थे, करते भी होंगे, लेकिन अब नहीं कर पाओगे। जो काम आप बचपन में बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कर पाते थे, वो अब नहीं कर पा रहे हो। आपका मानसिक विकास भी वैसा ही हो रहा है। कोई मुझे बताएगा मानसिक चीज क्या होता है? कोई नहीं? शरीर बढ़ा तो कुछ और भी बढ़ा ना? क्या? दिमाग। ये जो दिमाग अंदर है ना, अगर मैं ये शरीर को अलग कर दूं और ये दिमाग को अलग कर दूं, तो ये दो चीजें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वेरी गुड। शरीर तो हम देख सकते हैं कि बढ़ गया है, लेकिन दिमाग को कैसे देखेंगे? उसके अंदर तो केमिकल है, मिट्टी पानी भरा है ना, उसके अंदर जो सबसे छोटा कोशिका होता है उसे न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सबसे छोटी इकाई है दिमाग की, जो अभी बहुत एक्टिव है। हजारों न्यूरॉन्स आपके दिमाग में निकल रहे हैं। 24 घंटे आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, इतनी सारी बातें चल रही, कई बार तो दिमाग फटने लगता है। आप अपनी कल्पना की दुनिया में, कुछ लोग यहां बैठे बैठे भी दिन में कल्पना कर रहे होंगे। दिन में सपने देखते हो? नहीं? कितने लोग देखते हो? मेरे से नहीं, अपने से सच बोलो। यहां पे आपको कोई एग्जाम नहीं है, हो सकता है कि मैं आपको एक मदद करूं। नहीं होता? वेरी गुड, ताली बजाओ के लिए। एक ही लड़की है बोलने वाली। सबसे पहले तो आप अपने आप को ये तय करो कि मैं जो भी हूं सबसे खूबसूरत हूं। चाहे कोई भी हो, यहां जितने बच्चे बैठे सब बहुत खूबसूरत हैं। सब अपने आप में एक क्वालिटी रखते हैं, एक स्पेशल क्वालिटी है। क्या है? वेरी गुड। अगर आप स्टापू खेलना सीखना चाहती हो, और आप भी खेलना चाहती हो, और आप भी खेलना चाहती हो, लेकिन हर बार ये जीतती है और आपको लगता है कि ये गेम में एक्सपर्ट है, तो इसका मतलब आप कहीं और काम में एक्सपर्ट हो। जरूरी नहीं कि आपको हर काम आए।
आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो और आप नहीं बना पाती हो, तो इसका मतलब आपके टैलेंट भी कहीं और है, लेकिन है कुछ ना कुछ। ऊपर वाला अगर आपको भेजा है तो उसने कुछ ना कुछ आपके शरीर में या आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा कौशल्य या ऐसा गुण डाल के रखा है जिसे आपने खोजना है। या तो कई लोगों को तो तुरंत मिल जाता है, नहीं तो 3 इडियट में 3 लड़के थे, एक इंजीनियर था, एक बेचारा इंजीनियर फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन बेचारे को इंजीनियरिंग में ढकेल दिया गया जबरदस्ती ना। तो क्या होता उसका? 4 साल तो उसने कॉलेज में बर्बाद किए, फिर फोटोग्राफी में, क्योंकि वो अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि मुझे किस अवस्था में क्या तय करना था। जरूरी नहीं है कि हर कोई यहाँ पे आईएएस पीसीएस बने, कोई डॉक्टर बनेगा, राइट, कोई यहाँ पे रिसर्चर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई एक अच्छा परिवार का सदस्य बनेगा, कोई बहुत अच्छा इंसान बनेगा। अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है कि नहीं? बनना है ना। ऐसा नहीं है कि जिनका नाम लिया वो अच्छे इंसान नहीं होते, आईएएस भी अच्छा इंसान होता है, रिसर्चर भी होता है, लेकिन केवल एक अच्छा इंसान बनना चाहता है और वो लोगों की मदद करना चाहता है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब एक ही व्यवसाय चुनोगे कि अलग अलग व्यवसाय? अलग अलग व्यवसाय चुनोगे या सबको टीचर बनना है, जैसे आजकल चल रहा है, टेट निकाल लिया और सबको जाना है टीचर ही बनना है? आप सभी का एक यूनिक क्वालिटी है, आप रोज अपने यूनिक क्वालिटी को खोजने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कौन सी अवस्था है? यही अवस्था है। क्या है? किशोर अवस्था। वेरी गुड। तो क्यों मैं मानसिक के ऊपर जोर दे रहा हूं? क्योंकि शारीरिक प्रॉब्लम आएगी तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, है ना। शरीर में आने वाले बदलाव, जैसे इस उम्र में आपको मुहासे आते हैं, राइट, ये कॉमन है। तो हम लोगों को बड़ा बेकार सा फील लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसको चेहरे को साफ रखते हैं। और अगर हम चेहरे को साफ नहीं रख पाते हैं या फिर हमें फिर भी बार बार हो रहा है, तो हम किससे सलाह लेते हैं? मम्मी पापा से नहीं लेते हो? पहली सलाह तो मम्मी पापा से लेते हो ना, या सीधे उठ के चले जाते हो डॉक्टर के पास, क्योंकि फीस तो मम्मी से लेनी है ना, या पापा से लेनी है। तो पहले सलाहकार कौन हुए आपके? मम्मी पापा हुए। लेकिन ज्यादातर मम्मी पापा खुल के नहीं बोलते ना। और मम्मी पापा से क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारी चीजों को सीक्रेट रखते हैं। क्या रखते हैं? गोपनीय रखते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी कोई भी बात अगर उनसे हो तो बाहर जाए, वो आपस में सुलझाते हैं, राइट। ऐसा होता है। तो अब आपका जब से कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ गया, कोई बीमारी हो रही है, क्योंकि इस उम्र में बहुत कॉमन है, बॉडी भी चेंज हो रहा है, राइट। वो लोग तय करते हैं कि आपकी शादी किस उम्र में होनी है और कब नहीं। लेकिन अगर किसी के माँ बाप को नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि शादी के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल होता है, राइट। इससे क्या आपका मेंटल विकास भी होता है और आपका शारीरिक विकास भी हो जाता है, ताकि आप आगे चलकर अपना परिवार अच्छी तरह चला सको। तो इसी तरीके से मेडिकल की बहुत सारी जानकारी या रोज दिनचर्या की जो होने वाली प्रॉब्लम्स है, अगर आपके माँ बाप के पास सही आंसर नहीं है तो दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर या काउंसलर। कौन आते हैं? कौन से डॉक्टर और कौन से काउंसलर? जो आपकी बातों को गोपनीय रखे। ये नहीं कि वहां बैठे और दवाई लिख के दे दिया, जो आपकी बात को सुने और आपको सही आंसर दे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके स्कूल में कुछ टीचर्स होंगे। क्या होंगे? कोई एक टीचर या उस टीचर के पोस्ट में एक काउंसलर रख दिया जाएगा। वो आपकी बातों को सुनता है, समझता है और आपको ऐसे आंसर देता है जिससे आपकी दिमाग की गुत्थियां खुलने लगती हैं और आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम से खुद निकलते हो। निकलना होता है ना। किसको? डॉक्टर निकालता है कि खुद निकलना होता है? डॉक्टर केवल आपको दवा देगा, माँ बाप आपको केवल सलाह देंगे, टीचर्स आपको सलाह देंगे, लेकिन प्रॉब्लम किसको सॉल्व करनी है? किसको? वेरी गुड। तो एक तो ताली बजाओ अपने लिए पहले। वेरी गुड। अब ये हो गया कि हमारा भौतिक चेंज मतलब फिजिकल चेंज हुआ, तो हमने क्या किया? जब हमें सर्दी, खांसी, जुकाम या हड्डी टूट जाती तो पता चलता है, लेकिन कभी कभी हमारी भावनाएं हमको तकलीफ देती हैं। भावना समझते कोई? लड़की नहीं है ये। भावना एक हमारे अंदर से आने वाली फीलिंग्स है या हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं। हार्मोन्स कोई जानता है? बॉडी के अंदर केमिकल है। वेरी गुड। क्या बोलो? वेरी गुड। ताली बजाओ के लिए। जबरदस्त। और कोई नहीं करता क्या? और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? आप लोग पार्टिसिपेट करो, तो हो सकता है कि कुछ प्रश्न बाहर आए
और वो प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाऊंगा। क्योंकि प्रश्न करना और सही प्रश्न करना, सही टाइम पे प्रश्न करना या उत्तर देना, ये दोनों एक कौशल्य है, एक गुण है। क्या है? और आपको इसका अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास कैसे करोगे? यह हर चीज चरण बाय चरण होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं है कि अचानक आप ना पहले दिन साइकिल की सीट पे बैठे और चलाने लग गए। याद करो पहली बार आपने साइकिल कैसे चलाई थी। ऊपर नहीं, नीचे। नीचे आ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं। आप लोगों ने जब पहली बार साइकिल चलाई थी तो क्या पहली सीट पे बैठ गए थे? क्या हुआ था? पहले कैंची चलाई थी? कितने लोग? लड़के लोग तो सीधे सीट पे बैठे होंगे और फिर गिरे होंगे। वेरी गुड। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? पैडल मारे। पहले 2 दिन तो ऐसे लेके घूमे होंगे, फिर कैंची चलाई होगी, फिर सीट पे। तो ये एक क्रमबद्ध काम है और अभ्यास का यही तरीका है। तो मैं आता हूं वापस मानसिक चीजों पे। जब दिमाग के अंदर कोई चीज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर निकलते हैं केमिकल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी भावनाओं के लिए। अब कोई मुझे बताए भावना शब्द क्या है, वो कैसे नजर आती है? कोई एक आध भावना का नाम बताए। बोलो। हाँ बोलो। अरे बोलो। कोई एक आप बोलेंगे? हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए। आप कुछ बोलना चाह रहे थे बेटा? सॉरी मैं वहां तक देख नहीं पाया, तुम चुप रही थी। हाँ बोलो बेटा। विचार, वेरी गुड, ताली बजाओ। ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। गोला मारने के लिए, एंगल चेक करने के लिए पेंसिल होता है। ऐसी हमारी भावना है जो हमारे शरीर के अंदर जब हार्मोन्स या केमिकल्स निकलते हैं तो अलग अलग प्रक्रिया देते हैं। जैसे बहुत हंसना, रोना, गुस्सा करना, जब भूख लगती है तो चिड़चिड़ाहटपन, घबराहट। ठीक है, ये सब हमारे केमिकल की देन है। किसकी? वेरी गुड। अब ये केमिकल तो निकलेगा ही। अब इंसान है ना, कंट्रोल है क्या तुम्हारा? है। वेरी गुड। कौन बोला है? वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। जिस तरीके से साइकिल में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना हो तो दोनों पैर खड़े करो और अगर ब्रेक और वो फेल हो जाए तो कूद जाओ, साइकिल जाने दो, जान फैली के। अगर साइकिल से पिटने से डर है तो क्या करोगे? झाड़ी में ले जाओगे। मतलब आपको अपनी भावना पे कंट्रोल करना है। तरीके बहुत है। क्या है? अब ये तरीका अपनाएगा कैसे? हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं सबने यूनिफॉर्म तो एक जैसी पहनी होगी, लेकिन पहनने का तरीका ऐसे ही हर किसी के पास अपनी एक टेक्निक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगा वो थंब रूल होगा। क्या होगा? वो एक आपको केवल एक हाईवे की तरह बताएगा, लेकिन चलना किसको है? हमें। जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, साइकिल तो आप 20 की स्पीड में चला सकते हो, रोड पे 20 लिखा रहता है, लेकिन चलाते कैसे हो? कोई धीरे चलाता है, कोई तेज चलाता है, कोई गड्ढा देख के चलाता है, कोई बात करते हुए चलाता है। चल ही रहे हो ना? तो इसी तरीके से आपकी जिंदगी भी है। मैं आपको केवल कुछ टिप्स दूंगा कि अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है? तो उनमें से पहला टिप मैं आपको दे चुका हूं। कोई बताएगा वो क्या है? अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेना। मैं क्या हूं? वेरी गुड। अगर आपकी दोस्त आपसे नाराज हो गई तो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने आप से दुखी हूं तो मैं इसकी गारंटी लूंगा। जो चीज मैं खुद कर सकता हूं वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल इसको उत्तर दे सकता हूं, इनको बता सकता हूं। अगर इनको मेरी बात बुरी लगी तो किसकी प्रॉब्लम है? क्यों? हाँ बोलो 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 बेटा बोलो। आपकी तरफ उंगली करके बोलो, नाराज तो नहीं हो रही ना? भाई कोई नाराज मत हो ना। ठीक है।
वेरी गुड। आप अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार हो। अपने आप को खुश रखना, स्वस्थ रखना किसकी जिम्मेदारी है? आपको जैसे स्वाद पसंद है ना, कि मुझे जो खाना है वही मेरा स्वाद है, मैं इसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो मैं खाने के लिए बात नहीं करूंगा। खाने की बात आपकी ना बाद में हेल्थ टिप्स में करूंगा। मानसिक चीज से संबंधित जो भी चीज है, अगर आप किसी से नाराज हो तो उसको बोलो मैं नाराज हूं। क्या हूं? ये नहीं कि उससे बात नहीं कर रहा हूं, आंखें मीच रहा हूं, या उसके घर के रास्ते ना जाके पीछे के रास्ते से निकल रहा हूं। आप इसे अपने आप को तकलीफ दोगे। अगर आपको भूख लगी तो क्या बोलोगे? भूख लगी है। ये नहीं कि घर में जाके गुस्सा कर रहे हो, बहाने मार रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। क्या? भूख लगी है। ये दो सहज चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। आप अपनी भावनाओं को शब्दों से बयां करो। किसे? एक्शन से नहीं। पहला चीज क्या करना है? वेरी गुड। आप सबसे पहले अगर किसी से नाराज हो तो उसको बोलो मैं नाराज हूं। अगर मेरे को कोई तरक्की करता हुआ दिख रहा है और उससे मुझे जलन हो रहा है तो उसे बोलो मेरे अंदर तुम्हें देख के जलन हो रही है और मेरे को तकलीफ हो रही है। क्या बोल सकते हो? सर क्या मजाक कर रहे हो, पिटवाओगे क्या? बोल सकते हो? वेरी गुड। जिस तरीके से आंसू आना एक कॉमन प्रक्रिया है, ऐसे ही किसी की तरक्की, खूबसूरती देखकर हमारे अंदर थोड़ी सी जलन होती है। यह बायोलॉजिकल है। क्या है ये? हाँ, अब खुश हो, अब तो बुरा नहीं लग रहा। लेकिन अगर उसका जो रिएक्शन हम देते हैं, जो कि हम उसको सामान तोड़ दें या कोई तरीके का उसको नुकसान कर दें, ये क्या है? गलत है। क्या है? लेकिन हम बोलते नहीं कि हम अंदर से जल रहे हैं। बोलता है कोई? मेरी गाड़ी पड़ी उसमें स्क्रैच मार दो, लेकिन ये नहीं बोलोगे कि सर आपकी गाड़ी अच्छी है इसलिए स्क्रैच मार दिया क्योंकि मेरे पास नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बुरा मत मानिए। तो जिस तरीके से आपके आंसू आते हैं, जैसे भूख लगती है और नींद आती है, ऐसे ही जलन भी एक बायोलॉजिकल चीज है। अगर आपने इसको शब्दों में बयां कर दिया कि मेरे को जलन हो रही है, तो आपकी प्रक्रिया वहीं खत्म। कोई बॉडी से रिएक्शन नहीं लगेगा, ना तुमने उसका नुकसान पहुंचाया ना अपना। क्योंकि जब आप किसी से जलते हो तो सबसे पहले प्रक्रिया आपकी अपनी होती है। आपका दिल का धड़कन बढ़ता है, घबराहट होती है, अजीब सा गुस्सा आता है। तो आपको ये जब बड़े होगे तो क्या होगा? मानसिक विकार बनता है। क्या बनता है? आप डायबिटीज, ओवर थिंकिंग, बार बार सोचना, और आपको नींद भी नहीं आएगी, सपने में आएगा, तकलीफ होगी। होता है? आपका क्या हुआ? आपका शरीर खराब हुआ। अब पैसे कौन खर्च करेगा? पड़ोसी? आप खर्च कर रहे हो, और आपकी उम्र जो कम हुई वो अलग। तो सबसे पहले चीज, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे ही कोई भी भावना आपके अंदर उत्पन्न हो, सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचानो। क्या करो? और उनका नाम दो। क्या दो? अब जैसे कोई फल देखते हो, उसका नाम नहीं पता रहेगा तो क्या करोगे? वेरी गुड, उसका नाम पूछोगे ना, नाम जानने की कोशिश करोगे। तो ऐसी जब भावना कोई उत्पन्न हो, कोई फीलिंग्स आए, तो उसको नाम लो। क्या लो? जैसे ही आप किसी चीज का नाम लेते हो तो आप देखोगे कि आपका वो भूत गायब है। होता है? पहली बार जब एरोप्लेन आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, तो क्या कई लोग खटिया के नीचे छुप जाते थे? छुप जाते थे कि नहीं? अभी भी कई लोग डरते हैं। पुलिस का नाम देखते हैं तो सुन के घबराहट होने लगते हैं, बाप रे कौन सा भूत है। लेकिन जब आपके शादी या आपके परिवार में कोई पुलिस वाला जो, डर लगता है क्या? क्योंकि आपने किसका सामना किया? डर का। किसका? और ये मानसिक विकार अगर आपके दिमाग में भी हो जाए तो जिंदगी भर आप इसको झेलोगे कि नहीं? नहीं झेलोगे। आज भी आप घर में जिससे बहुत डरते होंगे, अभी भी डरते होंगे, उसको देख के हाथ पैर कांपने लगते होंगे। होता है? ऐसे ही अगर मैं किसी को यहां बोल दूं, आके पब्लिकली बोले, तो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि वो उसका डर है। क्या है? घबराहट है। लेकिन अगर वो 4 दिन यहीं पे आके बोलने लगे तो क्या होगा? उसका डर। कितने लोग यहाँ पे असेंबली कराते हैं? कोई असेंबली कराता है? प्रार्थना, पूजा, यहाँ पे जो होता है ना स्कूल में मॉर्निंग में, कितने लोग कराते हैं? वेरी गुड।
तो आप में से कोई एक मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ, जब पहली बार आप आई होगी, डर लगा होगा? डर लगा था, घबराहट हुई थी, लेकिन जब आप रेगुलर जाने लगे तो आपको अच्छा लगा? क्या डर लगा? वेरी गुड, ताली बजाने के लिए शाबाश। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके मानसिक चीज में, यानी आपके दिमाग में, अगर आपने अपनी भावनाओं को नहीं पहचान पाए, तो वो क्या बनता है? वो भूत बनेगा, डर बनेगा, और वो जिंदगी भर आपको तकलीफ देगा। केवल यहां पे नहीं, अगर कल जाके आप नौकरी करोगे तो उधर भी डर लगेगा। अगर आप कहीं समाज में खड़े हो 10 लोगों के बीच में, तो वहां डर लगेगा। और जब सड़क पे चलोगे तो भी आप डर के चलोगे कि बगल वाला मुझे छेड़ ना दे। डर लगता है, लड़कों को भी डर लगता होगा। पुलिस का नाम देखते हाथ पैर कांपने लगते होंगे, प्रिंसिपल सर के पास जाते होंगे, हाथ पैर कांपने लगता होगा, या पीटी सर होंगे डंडा देखते डर जाते होंगे। किससे डरते हो? कोई तो डर होगा। क्या होता है? ये किशोर अवस्था में बनने वाली हमारे दिमाग के अंदर केमिकल्स है। तो हमें इन भावनाओं को पहचानना है। ये स्वस्थ रहने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? खाना पीना तो आपको सब बताएंगे, खाओ, अच्छा खाना खाओ, 70% जो है आपका फाइबर होना चाहिए खाने में। आपको ये भी बताएंगे लोग कि सोना चाहिए कितने घंटे? 6 से 8 घंटे। ये तो पता ही है सबको, ये कॉमनली हर डॉक्टर बताएंगे। सर ये तो भावना जो बताई आपने, ये तो दिमाग में पैदा होती है, अब इसका एक्सरसाइज क्या है ना? लेकिन ये आएगा कैसे? आप अभ्यास का नाम ले रहे हो, लेकिन ये अभ्यास सीखे कैसे? तो मैंने आपको बताया साइकिल का अभ्यास, वो एक दिन का काम तो नहीं था ना। कितने दिन किया होगा? एवरेज 20 से 21 दिन करते हो। और आज इतने दिनों से आप साइकिल चला रहे हो, इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि 2 को आगे पीछे बैठा भी लोगे और आंख मूंद के थोड़ी दूर तक चला भी लोगे। हो गया? अब गड्ढा आएगा तो घबराओगे नहीं ना। और किसी गाड़ी को ओवरटेक करना हो तो कर लोगे, नहीं तो पहले ओवरटेक देखते ट्रक देखते उतर जाओगे, और इतना बड़ा ट्रक आ रहा है। तो ये कैसे आया? ये आया अभ्यास से। तो जब आप अपनी भावनाओं को पहचानने का अभ्यास करोगे और अपनी भावनाओं को बोलने का अभ्यास करोगे, तो आप सोचो आज से 6 महीने बाद आप अपनी एक फीलिंग्स को पहचानोगे और हर एक का नाम जानोगे। ठीक है? तो आज से पहचानोगे पक्का? चाहे दोस्त और सहेली उसको अपनी फीलिंग्स बताओगे, तो क्या अपनी सहेली को धन्यवाद करोगे? वो आपकी फीलिंग्स है ना, उसने आपकी मदद की, आपके अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती है। तो क्या करते हो आप? उसको थैंक यू बोलते हो, या चला ठीक है बहुत हो रहा है, सब तक करा ला, हम हो गए नहीं, ऐसा करते हो नहीं ना? तो आप किसको किसको धन्यवाद करोगे? किसको किसको धन्यवाद करना चाहिए? शुक्रिया, धन्यवाद, दिल से। हाँ बोलो। तो ये जो जिस स्टूल पे बैठी उसको धन्यवाद नहीं करोगी? तो आखिरी बार कब कहा था आपने? वेरी गुड, ताली बजाने के लिए। जैसे घी में, दाल में घी और नाम के पीछे जी। घी, दाल में घी अच्छी लगती है, और नाम के पीछे अगर जी लगा के बात करो तो अच्छा लगेगा? इना ए रितुआ, ए पिटुआ, ए सिलुआ। अगर आप एक दूसरे को इज्जत देके बात करोगे, मैं स्कूल के बाहर की बात नहीं कर रहा, कि स्कूल के अंदर माहौल बनाते हो और एक दूसरे को इज्जत से पुकारते हो, तो क्या होगा? उसको 10 लोग जब सुनेंगे तो वो लोग भी क्या उसको इज्जत से पुकारेंगे, और जब इज्जत से पुकारेंगे तो किसका नाम होगा? आप लोगों का होगा ना। अगर आप अपनी दोस्त का नाम बिगाड़ दोगे तो पता चला घर तक वो नाम बिगड़ा हुआ है। होता है? नाम बिगाड़ना या चिढ़ाना बहुत आसान है, फिल्मों में होता था, ये एक अच्छी मेमोरी भी है। लेकिन क्या होता है कि क्या उस जिसका नाम बिगाड़ा है उसके अंदर की फीलिंग आपको पता है? वो टूट जाता है। क्या जाता है? उसकी चाहत खत्म हो जाती है, उसको लगता है कि मैं शायद किसी तरीके का हूं, अब वो पता नहीं किस पोजीशन में रखा हो। लेकिन अगर मैं किसी को अप्रिशिएट करने के लिए या उसकी तारीफ करने के लिए बोलूं तो आप सभी को अच्छा लगेगा। तो ये तय करो कि आपके स्कूल के अंदर सबसे पहला माहौल हो कि धन्यवाद, शुक्रिया और माफी का पूरा इस्तेमाल हो, चाहे वो जीवित हो या आजीवित हो। अगर ये बेंच, टेबल, पेड़ पौधे, टीचर्स, यहाँ पे जितने भी लोग हैं,
अगर आप सिर्फ इतना कहते हो कि शुक्रिया, आज का दिन आपकी वजह से बहुत अच्छा रहा और मुझे नई चीज सीखने को मिली, घर जाके माँ बाप का खाना खा के बोलते हो खाना बहुत स्वादिष्ट था, मम्मी बहुत मजा आया, धन्यवाद। ये बड़ी अजीब सी, आप क्या कहते हैं इसको, ये व्यवहारिक चीज नहीं है, मतलब हम रोज करने वाली चीज नहीं लगती है और बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है। फिल्मों में कहते हैं दोस्त और यारों में धन्यवाद नहीं चलता है, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन हमें करना चाहिए क्योंकि ये चीज हमको अलग करती है। और ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो पता नहीं कैसा फील कर रहा है, लेकिन मैं तो अंदर से बहुत फील कर रहा हूं। ये मुझे देती है पॉजिटिव एनर्जी। क्या देती है? आप सारा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। क्या करोगे? नहीं करोगे? जिस दिन आप किसी की मदद करते हो या किसी को धन्यवाद बोलते हो, या जब किसी को गलत हो गया, या हो सकता है कि गलती उसकी हो या आपकी हो, लेकिन अगर आपने 2 कदम बढ़ के उससे खुद माफी मांग ली, भले वो गलत हो लेकिन फिर भी आप माफी मांग लेते हो, तो दिन आपका अच्छा रहता है कि बुरा रहता है? कितने लोगों ने ट्राई किया है? अरे वाह यार, वेरी गुड, सब लोग ताली बजाओ जोरदार। वेरी गुड। तो आपको ये अभ्यास करना है। क्या करना है सर? फिर आगे अभ्यास पे, अभ्यास की टेक्निक तो बता दो। हम तो रोज करते हैं, लेकिन फिर भी कल तक सुबह में शर्म आने लगती है और खुद में मुस्कुराने लगते, कैसे बोली हो, ये अजीब सी बात कर दी है सर। बगल वाले का तो मैं धन्यवाद बोल ही नहीं पाता। मम्मी पापा को बोलना क्या जरूरी है? ये तो स्वाभाविक है, सहज काम है, उनका तो रोज का काम है, क्या नया कर रहे हैं उसमें? उनके भी माँ बाप ने उनको पाला होगा, है ना सवाल? ऐसे ही सवाल है सर, क्या किताबी बातें बोल रहे हो, ये फिल्मों में ही अच्छी लगती है या फिर कार्टून्स में अच्छी लगती है, ऐसा होता है? होता है? नहीं होता? तो फिर क्या किया? अजीब सा है ना, फिल्मी टाइप का लग रहा है ना, थोड़ा अजीब सी आवाज आ रही है ना, मतलब अजीब सी बात कर रहे हो सर आप, मतलब क्या बोल रहे हो सर, मतलब ऐसा होता है क्या? हम लोग बोले कैसे? चलो एक काम करते हैं, आप सभी के पड़ोस में एक सुंदर सी लड़की बैठी है, हर किसी के बगल में बैठी है, और हर लड़के के बगल में एक सुंदर सा लड़का बैठा है ना। आप अपने पड़ोसी को देखो, उसकी एक कोई तारीफ, जो सच्ची तारीफ हो, वो तारीफ करो, उसको धन्यवाद करो। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दूंगा। वेरी गुड, स्टार्ट। एक दूसरे को नमस्ते करो, जो भी है, हेलो करो, तारीफ करो। आपके पड़ोस में है ना मुश्किल काम? मुश्किल काम है ना? क्या बोलते हो, मुश्किल काम है? सर क्या मजाक कर रहे हो, पता नहीं क्या खूबसूरत है उसमें। आप कैसी बात कर रहे हो सर, ये खूबसूरती मिलती कहां है? चापलूसी करनी हो तो, काम निकलवाना हो तो, पैसे निकलवाने हो तो, पेन कॉपी लेना हो तो। चापलूसी और सच्ची तारीफ में एक फर्क होता है, वो होता है सच्चाई का। क्या होता है? अब मैं आपको यहां पे क्यों बोला, क्योंकि आपके पास अभी तक वो नजरिया ही नहीं है जहां पे आप एक दूसरे की खूबसूरती देख सके। क्या आपने वो नजरिया विकसित किया? आपको पता ही नहीं कि सर मैं यहां पे बातें कर रहा हूं, लेकिन इससे मैं आउटकम क्या निकलेगा, मैं अपनी जिंदगी में इसको अभ्यास कैसे करूं? आउटकम होना चाहिए ना। मैथ्स पढ़ लिया सर, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैथ्स इस्तेमाल क्या करना है। लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, क्वाड्रिक पढ़ लिया, मेंसुरेशन पढ़ लिया, है ना, हिंदी में यही शब्द बोलते हैं ना सर, लगभग यही है ना। तो ये मैथ्स का हमारी जिंदगी में इस्तेमाल क्या है? सर विज्ञान भी पढ़ लिया, उसका भी नहीं है, और आप भी वही चीज बता रहे हो। लग रहा है ऐसा? कितनों को लग रहा है बताओ? बोलो, किसी को लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है ना? मतलब इतनी खामोशी है, मेरे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल है, मतलब इसको आप अपनी लाइफ में आप उतार सकते हो, कर सकते हो ना? क्या ये मुश्किल काम है? क्यों? मैंने पहाड़ चढ़ने के लिए तो बोला नहीं है ना, क्या बोलने के लिए बोला है? हाँ, वेरी गुड। मैंने बोला आप अपनी भावनाओं को पहचानो और अपने अंदर एक अच्छी सोच पैदा करने का अभ्यास करो।
मैं अगर बता के जाऊंगा तो नहीं आएगा। मैंने बोला आप एक दूसरे की नाम लो और तारीफ करो। आपके पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि आपका शब्दकोश सीमित है। क्या है? शब्दकोश क्या है? जब पहली बार जब आप उत्तर लिखने जाते हो तो पता चलता है उसके 5 नंबर है, मेरे 3 नंबर है। अरे मैंने भी तो वही लिखा है, फिर उसके 3 नंबर क्यों आए, मेरे 5 क्यों आए? क्योंकि उसने उत्तर में जो शब्द लिखे थे वो मेरे शब्दों से अच्छे और बेहतरीन शब्द थे। और वो कहां से आया? जब उसने किताब को रीड की होगी ना। ऐसे ही जिंदगी में जो चीज आप अभ्यास करोगे तो आप निरंतर पाओगे कि आप हमेशा बेहतरीन की तरफ जा रहे हो। मतलब अगर आपने पहली बार जब साइकिल चलाई होगी और आज जब साइकिल चला रहे हो तो आज आप बेहतरीन पोजीशन पे हो कि नहीं? पहले टकराने के चांसेस ज्यादा थे, आज टकराने के क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास किया। ऐसे ही जब आप जेन्युइन तारीफ करते हो, मतलब सच्ची तारीफ करते हो, तो आपकी तारीफ में सच्चाई नजर आएगी। क्या आएगी? और वो इतनी सहज तरीके से बोलोगे। 1 मिनट, आपको मालूम है क्या है? नहीं, इसके अंदर वो जो कुंटू बोल रही थी वो कौन है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो मेरी आवाज पहचान के मेरे से पूछ रही थी बताओ क्या बोलना है। ट्राई किया कभी? फोन के अंदर होता है गूगल असिस्टेंट, होता है। जब आप गूगल असिस्टेंट ऑन करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गूगल का, मतलब वो कृत्रिम बुद्धि है, वो रोज आपसे सीख रही है। तो जब आप उसको आदेश दोगे तो सब कुछ करेगी जो आप बोल रहे हो। कभी किसी ने कोशिश किया है? कितने लोग इंटरनेट चलाते हो? नहीं? अरे पापा मम्मी से छीन कर व्हाट्सएप, यूट्यूब, वेरी गुड, अरे शाबाश। तो जब आप पहली बार इंटरनेट मोबाइल छुए होंगे तो समझ नहीं आता होगा कौन सा बटन क्या है, पता नहीं क्या लिख क्या होता है। आज भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन जब आप लंबे समय अभ्यास करते हो तो आपको समझ में आता है। तो आपकी कोई भी चीज, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या कोई जानकारी से रिलेटेड हो, जितना ज्यादा मोबाइल आप यूज करोगे और उससे जानकारी लोगे उतनी ज्यादा आपकी जानकारी। अगर क्लास में जो चीज पढ़े हो तो पढ़ाने वाला कौन है? इंसान है ना। तो वो भी कभी कभी भूलता है। दिमाग भूलने के लिए बना है कि नहीं? या याद रखता है? जितनी चोटें और जितनी दर्द आपको मिला कर वो याद रहे तो क्या होगा? हर घड़ी तकलीफ में रहोगे ना। कभी चोट लगी तो कितना बेहतरीन दर्द होगा, दिमाग फट रहा होगा या पेट दर्द कर रहे होगे। अगर वो दर्द आपके दिमाग में परमानेंट हो जाए, 24 घंटे याद आए तो क्या होगा? है? तकलीफ में रहोगे। तो दिमाग क्या करता है? उसको भूल जाता है। तो दिमाग का भूलने का काम है। ऐसे ही जब हम मानसिक विकारों से निकलते हैं और जब हम किसी इमोशन को उसके नाम से नहीं पुकारते हैं या हम उसको पहचान नहीं पाते तो जिंदगी भर हमारे दिमाग में रहते हैं। तो किशोर अवस्था में आप क्या कर सकते हो उसको? हाँ, वेरी गुड। तो हेल्थ टिप्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मानसिक तरीके से स्वस्थ रहो। बाकी आपको डॉक्टर लोग वो सारी चीजें बताएंगे जिसमें आपको किशोर अवस्था में स्वस्थ रहना है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ ओपनली बोल नहीं सकता, क्योंकि किशोर अवस्था में ये होते हैं और उसके सॉल्यूशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि किशोर अवस्था सिर्फ आप ही के साथ हो रहा हो। इस उम्र से हम भी निकले हैं, आपके टीचर्स भी निकले हैं और आपके माँ बाप भी निकले हैं। उन्होंने इस समय जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आई हैं उनका उन्होंने कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला है। अगर वो उनका नहीं आता है तो आप अपने काउंसलर या टीचर से पूछ के उसका सॉल्यूशन ले लो, और अगर तब भी ना सुधरे तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लो। क्या लो? जब तक आपका हेल्थ अच्छा है तब तक आप सब कुछ भावनाएं सब कंट्रोल में रहेगी। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो भावना कंट्रोल में रहेगी क्या? आपकी सारी भावनाएं बिगड़ जाएंगी। तो मैं ये मान के चलता हूं आपको हेल्थ के बारे में पता है कि किशोर अवस्था में क्या खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, क्या सोना चाहिए, कितने घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करते हो? नहीं करते हो ना? सर जिम तो जाते नहीं है, यहाँ गाँव में कहाँ जिम मिलेगा। हम लोग वॉक करके तो आए हैं, है ना? तो हमारा एक्सरसाइज तो ऐसे हो जाता है। लेकिन वॉक करते वक्त हमारा दिमाग कहाँ रहता है? वो हमारे एक्सरसाइज से फोकस नहीं कर रहा होता, राइट? तो एक्सरसाइज का मतलब बहुत सिंपल सा है। आप योगा, मेडिटेशन कुछ समझता है? योग 2 मिनट शांति से बैठ जाओ। कितना? 2 मिनट, 1 मिनट, जितनी समय कमर जो है सीधी कर लो, तो आपके जो केमिकल्स है वो कंट्रोल में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वहां से सारी संचार तंत्रिकाएं जा रही है, यहाँ से वो सब दिमाग से निकलती हैं
स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके इधर पूरी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें से होती है और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो केवल आपको ये सिग्नल्स नहीं देती कि हाथ कैसे घुमाना है, वो ये भी बताती है कि कब, कहां और कैसे इमोशंस निकालने हैं, राइट। इस पूरे पार्ट को बोला जाता है एंडोक्रोनिक सिस्टम। ये बड़ा सब्जेक्ट है, इसको बाद में करेंगे। मैं आपके पास में एक व्यवहारिक चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करो। अगर आपकी भावनाएं कभी आप पे भारी होने लगे, अगर वो 1 दिन रहे, 2 दिन रहे या 1 हफ्ता रहे, तो उसको ठीक किया जा सकता है। मौसम के हिसाब से खान पान चेंज करो या कभी मूड चेंज कर लो या जगह चेंज कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहे तो आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। क्या है? हाँ, हमारे इधर इसको बोलते हैं पगला गए लोग। अगर आप कभी ज्यादा गुस्सा होने लगो, चिड़चिड़ाने लगो, लंबे समय तक रहो, तो कहेंगे मनबड़ू है या चिड़चिड़ा गया या पगला गए लोग। ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर मानसिक विकार आ रहा है तो आप उसका इलाज करा सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपको 2 एक्सरसाइज इस बीच में बताई है। एक तारीफ करना, जिसमें आप लोग स्किप करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि अगर आप अभ्यास करो तो आगे आपके शब्द जुड़ जाए। दूसरा मैंने आपको एक्सरसाइज बताया जो सर बता रहे थे, ताली बजाना। ताली बजाते हो? है? वो चुटकी वाला ताली नहीं कहते, का ताली बजानी है, वो मजा लेने वाला नहीं। हम जब अपने हाथों को ठीक से इस्तेमाल ताली बजाते हैं ना, तो उसमें एक्यूपेंचर थेरेपी होती है। क्या होती है? हाँ, अगर आप ठीक से ताली बजाओ, जोर से बजाओ ना। जब ये ताली बजती तो क्या समझ में आता है आपको? आपके अंदर से भी आपका एक्टिवनेस आता है। क्या आता है? बहुत सारे जो पॉइंट्स है ना हमारे हाथों में रहते हैं, वो आपस में दबते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। अभ्यास के बारे में मैंने आपको बता दिया, साइकिल के बारे में। इसमें 21 दिन का अभ्यास होता है। क्या होता है? आपको कुछ भी सीखना है। क्या सीखना है? किसी को पता है 21 दिन का अभ्यास क्या है मनोविज्ञान में? कोई नहीं? अगर भरपूर नींद लोगे नहीं लोगे तो क्या होगा? हाँ, क्या? और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है अभी इस वक्त? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या? कितने लोगों का पढ़ना है? सभी का है। और सजना कितने लोगों का है? सजना, सजना, सवरना नहीं है? एक है। वेरी गुड, ताली बजाओ उनके लिए। और लड़कों में? लड़कों को जीन्स चाहिए और थोड़े अच्छे अच्छे जैसे सलमान खान, शाहरुख खान वाले, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, हंसो। जो लोग हंसना चाहते हैं वो हंसो, लेकिन कब? जब आप परेशान हो, जब दुखी हो, जब चैलेंजेस फेस करना पड़े, और जब हंसने का मन करे तो खुल के हंसो, लेकिन किसी पे खिसियाई हंसी नहीं हंसो। जिंदगी में तो चैलेंजेस बहुत है। यहाँ जितने लोग आए हैं सब क्या कंफर्टेबल आए हैं? यहाँ जितने लोग आए हैं सबके पास एक चैलेंज है, हर किसी के पास एक तनाव है। सब लोग तनाव से हो? कोई ऐसा बता मैं तनाव मुक्त हूं? मैं तो घर से आया हूं, तो मेरे को यहाँ पे छोड़ने के लिए 10-20 लोग आए थे, 2-4 लोग बैग पकड़ के आए थे राजा बाबू की तरह। कोई है क्या? सब लोग तकलीफों में आए हो ना, तो तकलीफों से कौन लड़ रहा है? तो हमें तकलीफ कम करने का कोई तरीका चाहिए ना, तो कम से कम हंस लो। रोने से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो कम से कम हंसो, इतना हंसो कि वो तकलीफ आपको कुछ ना लगे। क्या लगे? और जब हंसते हो तो क्या होता है? अंदर से खुशी मिलती है और आपकी एक क्षमता बढ़ती है, वो है कि सामने वाला बोलता है यार इतनी प्रॉब्लम आ रही फिर भी हंस रहा है, तो बेचारा प्रॉब्लम बोलता है भागो यहां से, निकलो, ये आदमी सीरियस नहीं है ये प्रॉब्लम को लेके। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को ओवर थिंकिंग करते हो, बार बार सोचते हो, सोचने पे भी सोचते हो, तो वो तकलीफ बढ़ती है। क्या होती है? और उसी वक्त आपका हेल्थ क्या होता है? वेरी गुड। सुना है ना कि जब तनाव ज्यादा हो जाए, सारी प्रॉब्लम तनाव की है। किसकी? हाँ, तो जो लोग हंस रहे हैं पहले जोर से हंसो, और जोर से। ये हंसो। नहीं आ रही ना सर? अभी चुटकुला सुनाओगे तो हंसेंगे, लेकिन वो हंसी नहीं होगी, वो हंसी नहीं होगी, वो एक टेम्पररी फेज रहता है। असली चैलेंज वो है कि जब मैं मुसीबत में हूं तब हंसना। और ये भी किससे आएगा? हाँ,
वेरी गुड, ताली बजा के जोरदार। अब तो ताली भूल के बताओ, कंजूसी मत करो। ये एक्सरसाइज है, इसके लिए जिम में जाने की जरूरत नहीं है, राइट? तो हंसने वाला एक्सरसाइज हम लास्ट में करेंगे। मैं आपको 21 डेज की प्रैक्टिस बता रहा था। यहां पे 21 डेज की प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास। हमें हर किसी को एक गुण विकसित करना है। ऐसे तो हमारे पास बहुत गुण है, गुण की कमी नहीं है, पहले दिन से हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन अगर कोई गुण हमें विकसित करना है तो उसका मनोवैज्ञानिक में 21 दिन का अभ्यास बोला जाता है। बोला जाता है कि अगर हम कोई भी काम, किसी को कुछ पूछना है? किसी की आवाज आ रही है? कोई फोन पे तो बात नहीं कर रहा ना? कोई सवाल है बेटा? कोई सवाल है? कोई बात कर रहा था, कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है? नहीं? लेट तो नहीं हो रहा? घर जाना? घर चले जाओगे? मुझे पता है आप लोग काफी दूर से आए हो, राइट? है ना? या आसपास की हो तो टाइम ले सकता हो ना? क्योंकि मैं आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए क्योंकि इतनी देर से हम लोग अभ्यास कर रहे थे और अभ्यास पे आते ही जाने का टाइम आ गया। सारा काम हमेशा लास्ट में होता है ना? साल भर तैयारी करते हैं लेकिन पढ़ाई लास्ट के 2 घंटे में होगी और सोचते 1 घंटा और मिल जाता है, एग्जाम में तो पढ़ लेते हैं। होता है। ये पढ़ाई से भी संबंधित है कि जब हम आखिरी दिन पढ़ते हैं तो हमें नींद बहुत आती है, क्योंकि साल भर तो हमने किताब खोल के देखा नहीं, तो हमें इस चीज का अभ्यास नहीं है कि एक किताब कैसे पढ़ी जाए। रातों रात तो सपने में आएगा नहीं, तो उस दिन आपको कपार दर्द होगा, एकदम कपार तुराई लगेगा, अरे बाप रे। होता है। तो अगर हम साल भर पढ़े तो हमारी क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमने कोई अभ्यास विकसित ही नहीं किया है। तो ये अभ्यास का तरीका है 21 दिन। कोई भी गुण सीखना हो, कोई भी कौशल सीखना हो, तो पहले 5 दिन आप दो। कितने? वो 5 दिन में सारी मुसीबतें आ जाएंगी आपके साथ में। क्या आ जाएंगी? क्या मुसीबत होती है? किसी ने कुछ सीखने की कोशिश की है? कभी सोचा कि मैं 4 बजे सुबह उठूंगी, लेकिन वो पहले 2 दिन तो बड़े जोश में उठते हैं, लेकिन तीसरे दिन क्या होता है? नहीं उठ पाते। नहीं उठ पाते ना? क्यों? नींद क्यों आई? यही तो सवाल है। क्योंकि आपने अपने साथ में वो मोटिवेशन नहीं, वो प्रेरणा नहीं पैदा की जो आपको बिस्तर से उठने पे मजबूर करे। होता है। अगर मैं आपको 10 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ या किसी सहेली के घर चले जाओ या कोई मनोरंजन का काम हो, तो क्या आपको बिस्तर से कोई उठाता है? 3 बजे से नींद भाग जाती है कि सुबह कब हो जाए। तब तो ऐसा लगता है कि आज तो लगता है चांद सारा दिन रात में रहेगा, क्या सुबह नहीं होगी? होता है किसी के साथ? वो बेचैनी कैसे पैदा हो? तो आपका जो कौशल आप सीखना चाहते हो, जो गुण सीखना चाहते हो, उसके पीछे आपका मोटिवेशन होना चाहिए। क्या मोटिवेशन हो सकता है? कोई तो होगा। आप पढ़ाई क्यों करोगे? शादी करने के लिए तो नहीं ना? शादी करने के लिए तो बहुत ऑप्शन है, मां बाप खोज देंगे। लेकिन अगर मैं अपने हाथ में कोई कला रखूं, कोई गुण, जिससे मैं अपने समाज में अपना नाम कमा सकूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्थ, पैसा, तो क्या आपका स्वाभिमान ऊपर होगा? किसका होगा? आज के डेट में अगर आप किसी से पैसा मांगते हो तो इज्जत फील होती है क्या? मम्मी आपकी क्यों दबी रहती है? या जिसके पापा अपनी मम्मी से पैसे लेते हैं, उसको मतलब उनकी वाइफ से, किसी के पापा होंगे मम्मी से ले रहे होंगे ना, तो क्या वो उनके अंदर वो गर्व रहता है, वो स्वाभिमान होता है? तो आपके पास क्या होना चाहिए? स्वाभिमान कैसे आएगा? गुण से। किससे? और गुण कैसे विकसित होगा? अभ्यास से। अभ्यास कैसे आएगा? प्रेरणा से। प्रेरणा कैसे आएगी? सुबह उठने से। जब सुबह उठोगे तभी ना 30% ज्यादा जियोगे, 30 साल ज्यादा जियोगे। अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो तो आप आम और औसतम आदमी से 30 साल ज्यादा जियोगे। मालूम है बात? कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों? नहीं? नहीं? अजीब सी बात है ना? सर ये कौन सी नई चीज बता रहे हो? हाँ बोलो बेटा। अच्छा आपने क्यों पूछा है? ये तो मैं भी पूछ रहा था, लेकिन फिर भी ताली बजाओ। अगर एक इंसान 100 साल जीता है तो वो अपनी जिंदगी के 30 से 25 साल केवल सोने में बिता देता है। अजीब सी बात है ना?
है ना अजीब सी बात? अगर आप 24 घंटे जागते हो, 24 घंटे से ज्यादा किसी को टाइम मिला क्या यहां पे? किसी को मिला? किसी को मिला तो बताओ। जैसे किसी की 6 उंगलियां होती हैं, नहीं होता ना? ऊपर वाले ने, हाँ बेटा, हाँ लेकिन टाइम नहीं है ना 24 घंटे से। हाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऋतिक रोशन की भी है। तो ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे शहर में हो, चाहे गरीब हो। 24 घंटे ज्यादा किसी को नहीं दिए ना। तो अगर 24 घंटे में आपने 10 से 12 घंटे सो दिए तो कितने बचे आपके? अगर आप शाम को 7 बजे सोते हो और सुबह 9 बजे उठते हो तो कितने घंटे सोए? 50% से ज्यादा सो गए। कितना परसेंटेज निकालने आता है ना? 24 का 50% कितना होता है? 12। लेकिन आप तो 14 घंटे सो गए ना। एवरेज सोने की जो क्षमता है वो 6 से 8 घंटे है। जब आप उठने के बाद सारा दिन ताकत से भरे रहते हो और जोश से भरे रहते हो तो आपकी नींद उस दिन पूरी होती है। क्या होती है? और अगर ये लगातार आपके शरीर में प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ सो के उठोगे तो आपके अंदर खुद एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, कुछ करने की क्षमता रहेगी। और प्रेरणा कैसे आएगी? प्रेरणा आती है और गुण सीखने का प्रेरणा जब आता है जब आप कोई नई चीज, अपने लगन की चीज और अपने पसंद की चीज करते हो तब आती है। सर ये पढ़ाई तो बड़ी बुरी चीज है, नाम ही खराब है। तो आज से आप पढ़ाई को क्या बोलोगे? एंजॉय, मनोरंजन। क्या बोलोगे? क्योंकि पढ़ाई का तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जैसे हम अपने आप को पढ़ाई बोलते तो सारे बहाने याद आते हैं। कॉपी भूल गए, पेंसिल भूल गए, किताब नहीं है, लाइट नहीं है ना? ये सब बहाने आते हैं। फिर उसके बाद सारी बीमारियां घेर लेगी, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, होता है। और नींद भी आती है, होता है। और जैसे 2 लाइन पढ़ते सो जाते हैं। तो प्रेरणा शब्द के पीछे एक तो सबसे पहले है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखो, प्लस अपनी पसंद की चीज करो। क्या? अब किसी की पसंद है सिर्फ खाना, वो तो इसलिए जीता है कि खा सके। कौन है ऐसा? कोई है? नहीं ना? ये पसंद नहीं है। पसंद वो होनी चाहिए जो मुझे क्रमश लाइफ में आगे बढ़ाए। मैं जहां था उससे आगे मेरा इंटेलिजेंस बढ़ाए, मेरा बुद्धि बढ़ाए, मेरी कला और कौशल को बढ़ाए। आपको यही चीज प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? वेरी गुड। तो पहले 5 दिन जब ये काम करोगे तो सारी तकलीफें आएंगी। सो के नहीं उठ पाओगे, घर में कोई बीमार पड़ गया, उस दिन बारिश हो गई, उस दिन तूफान आ गया, गाय के साथ, गाय सबके घर में होगी ना, जानवर वानवर, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप वो काम नहीं कर पाओगे। या तो उस दिन तुम्हारे साथ ना तुम लेट ही सोओगे 2 बजे कि अब 3 बजे कैसे उठेंगे, 4 बजे कैसे उठेंगे। उस दिन आप कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कितने बजे उठना है? आपने अपने बॉडी, जो आपका बॉडी है ना, बॉडी, उसमें एक समय क्या है, उसको आदत दिलानी है। क्या करानी है? आदत ये दिलानी है कि सुबह उसे उठना है तो उठना है, चाहे कोई भी कुछ भी हो, चाहे तुम 1 घंटे ही पहले सो, लेकिन 4 बजे उठना है और उठ के ये काम करना है। आप देखोगे कि उस समय आपकी अपने आप नींद भाग जाएगी। क्या हो जाएगी? और आप बिस्तर अपने आप छोड़ दोगे, बॉडी क्लॉक तैयार हो जाएगा। दूसरी आपकी मोटिवेशन, आपकी प्रेरणा। प्रेरणा क्या था कि मुझे उठ के ये काम करना है। ये कैसे? अपने अचेतन मन को बोलोगे। क्या है? चेतन मन जो प्रेजेंट में है। क्या है? एक होता है अचेतन मन जिसमें आपने रोज अभ्यास किया है। क्या? सुनकर, देखकर, बोलकर। ये आपका अचेतन मन कॉपी कर रहा था। जैसे बचपन में एक बच्चा होता है ना, उसको कोई भाषा कोई सिखाता है क्या? जो भाषा में आप लोगों के घर में बोलते हैं और जो भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं, मतलब गुस्सा होना, चीखना, चिल्लाना, क्या उसको सिखाया जाता है? लेकिन वो कहां से सीखता है? वेरी गुड। सुनकर, देखकर। केवल घर में नहीं, वो आसपास भी लर्न कर रहा होता है। क्या होता है? आसपास भी लर्न कर रहा था। अगर मोबाइल से भी कोई चीज सुनेगा तो वो क्या कर रहा है? नोट कर रहा है। आप लोग अभी भी करते हो, आप अभी भी करते हो, लेकिन सेलेक्टिव चीजें। क्या करते हो? सेलेक्टिव मतलब गिनी चुनी चीजों को जो आपको पसंद आए। किसी का पहनने का पहनावा पसंद आ गया, किसी का बोलचाल पसंद आ गया, किसी का स्टाइल पसंद आ गया, जैसे फिल्मों में होता है, राइट? तो आप देखते हो कि आप उसको कॉपी कर रहे हो।
तो आप क्यों ना अच्छी चीजें करो, राइट? तो जब पहले 5 दिन आप ये करोगे और उसके बाद आप 5 दिन में ये तय कर लोगे कि मैं 5 दिन में मेरा ये प्रॉब्लम आ गया, मैंने इसको सक्सेस कर लिया, तो आपके अंदर एक क्या आएगा? खुशी। वेरी गुड। कौन है? ताली बजाने के लिए। आप छोटी छोटी सीरीज, मतलब छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशी पाते हो, या बड़ी खुशी पाते हो फिर छोटी छोटी आती है? तो ये 5 दिन की जो आपकी इच्छा रहेगी काम सीखने की या कौशल कुछ भी हो, चाहे रीडिंग हैबिट ही डेवलप करना हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे गाना गाने की इच्छा, कोई भी एक XYZ जो भी, ये एक नाम नहीं है, कुछ भी कौशल हो सकता है। किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी है, इंटरनेट पे प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर पे, आजकल यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। क्या है? तो अगर आप वहां से डाउनलोड करके उसको देखते हो, सुनते हो, लगातार करते हो, तो वो आपको क्या करेगा? सिखाएगा ना। तो आपको एक शौक है कि मैं करना चाहता हूं, खुद से सीखना चाहता हूं, क्या? तो आप देखोगे आपके इर्द गिर्द भी लोग वैसे ही आएंगे। 7 दिन तक अभ्यास करो। कितना? और जब 7 दिन, आप 5 दिन सक्सेसफुल हो गए और 7 दिन अपने नियमित समय पे आप कर रहे हो, तो फिर आप करो 21 दिन तक। क्या करो? और जैसे आप 21 दिन में करोगे, वो आपकी हो जाएगी आदत। क्या कहेंगे? वो बन जाएगी हैबिट। अगर आप 21 दिन तक किसी की तारीफें करते हो, हर एक चीज जो आपके पास आती है, तो ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा, ये आपका रोजमर्रा की चीज बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अब आपको पहले से उसको सहज तरीके से तैयार नहीं होना है। जब पहली बार साइकिल आप निकले होंगे, तो आपने उसका पैडल चेक किया होगा, हैंडल चेक किया होगा, ब्रेक चेक किया होगा, फिर बैठे होंगे, देखे होंगे। क्या आज की डेट में चेक करते हो? क्या सीधे बैठ कर चल लेते हो? तो वो आपके अंदर क्या हो गया? आपका एक सहज भाव बन गया, वो आपका लाइफस्टाइल हो गया है। वो ऐसा होता है। मैं क्यों साइकिल का एग्जांपल दे रहा हूं? क्योंकि हम लोग आमतौर पे करते हैं, मेरे पास एग्जांपल्स बहुत है। तो आपको इस लेवल का अभ्यास करना है कि आप अच्छी चीज सोच सको, अच्छी चीज बोल सको, अच्छी चीज कर सको और अच्छी चीजें पढ़ सको। ऐसे ही इंटरनेट पे है, अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है, किताबें भी अच्छी है और बुरी भी है। लेकिन क्योंकि आपका एक्सेस नहीं है, मोबाइल पे एक्सेस है, तो आप बुरी चीज देख लोगे, शेयर भी कर लोगे। तो क्यों ना हम ऐसा माहौल बनाए जहां पे अच्छी चीजों का वातावरण बने। क्या बने? जब आप स्कूल के कैंपस के अंदर घुसो, तो इसके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एनर्जी किसकी? अच्छे विचारों की। ये नहीं कह रहे तुम्हारा कपड़ा छोटा फटल है, ये नहीं, ये गलत है। गलती से भी आप उसकी बुराई मत करो, एक दूसरे को प्रोत्साहन दो। क्या करो? अच्छे शब्द बोलो। आप देखोगे कि आपके बाहर की दुनिया कैसी, उससे मतलब नहीं है। आपके पास 2 माहौल होंगे जहां पे आप ज्यादातर टाइम बिताते हो, एक स्कूल और दूसरा। उसके बाद आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपका पर्सनैलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये थोड़ा सा अजीब लगेगा स्टार्टिंग में, जब आप किसी के सामने बोलोगे ना, बोले अरे का अंग्रेज बनना था, खड़ी बोली बोला था, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। लेकिन जब आप रेगुलर बोलने लगो, तो क्या बोलेगा वो? क्या मेरी जो भाषा है वो अजीब लग रही है आपको? क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे ही बोलूंगा। तो जब आप ऐसा बोलने लगोगे, अच्छी भाषा मतलब तारीफ करना और माफी मांगना, तो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। और जब आप 21 दिन तक इस चीज का अभ्यास करोगे, तो ये आपकी बन जाएगी। अब इसके लिए आपको सोचना नहीं है, आपकी आंखें अपने आप पहचान रही है अच्छी चीजें, आपका दिमाग अपने आप अच्छी चीजें खोज रहा है। ठीक है? तो ताली तो बजा दो। चलो, अब तो 21 दिन का अभ्यास बता दिया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि एग्जाम पास आ गया और सर सिर्फ 2 महीने बचे। कितने? परीक्षा कब है? मार्च में ना सर? अभी तक तो आधा ही चैप्टर हुआ है, 80% हुआ है। कि आधा इतने हुआ है ना, या कोई पैटर्न चेंज हुआ है? और सर अभी तक स्कूल से ना हम लोगों को पढ़ा तो दिए, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए, राइट? तो कुछ और समय ले लो सर, आ गया है तो थोड़ा सा, है ना? कोई लेट तो नहीं हो रहा? कोई रास्ते में बोलते नहीं आज सर पका दिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा खिलाया, वो क्या कहते हैं उसको, घाटी और चाय कॉफी। होम साइंस में आप लोग एक्सपर्ट हो गए खाना बनाने में। तो कहते हैं ना, पेट अगर भरा रहे तो दिमाग अच्छा काम करेगा, वरना मोटू पतलू की तरह दिमागी काम नहीं करेगा। ऐसा होता है ना? चलो मैं पढ़ाई की बात करता हूं, शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले आप जो आपस में डिस्कशन करते हो ना, किस टॉपिक पे करते हो? नॉर्मली, साधारण तौर पे
समस्याओं के बारे में? कितने लोग समस्याओं पे बात करते हैं कि आज हमारा मीट के दिन? वेरी गुड, शाबाश, ताली बजाओ। ये जितने बच्चे अपने आप को पहचान रहे हैं, इसका मतलब वो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, वो अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं, राइट? क्या नाम है बाबू आपका? आजाद? मैं सही सुन रहा हूँ? फिर से बोलो। ताली बजाओ, ये नाम तो जबरदस्त है, आजाद है। किसने रखा बेटा ये नाम? क्या आर्मी में है? वेरी गुड, किसान तो देश का पेट भरते हैं। जोरदार ताली बजाओ, शाबाश। ये नाम बहुत अच्छा है और बहुत यूनिक है। बहुत कम माँ बाप ऐसा सोचते हैं, तो इनके माँ बाप के लिए तो कम से कम एक ताली तो बजा दो। तो आप लोग लगभग सभी लोग किसान की फैमिली से हो, राइट? किसान की समस्या आप लोगों की नजरों से गई नहीं। रोज हम लोग एक समस्या देखते हैं कि यहाँ पे हजारों चैलेंज है। कभी मौसम खराब है, पैसे नहीं है, खेत में फसल नहीं हो रही है, फिर उसमें इतने सारे जानवर हैं कि फसल लगाते हैं और जानवर खा जाते हैं, राइट? तो समस्या सबके साथ है। ये समस्या आपको फीस पे करने में भी आती होगी, राइट? यही समस्या आपको पढ़ाई करने में रोकती होगी, क्योंकि आप लोग इस समस्या पे फोकस करते हो। क्या करते हो? क्योंकि घर की समस्या तो माँ बाप बात कर रहे तो कान तो सुनेगा ही, सर कान तो नहीं बंद कर देंगे। ऐसा होता है ना? हम किस पे फोकस कर रहे हैं? समस्या पे। कितने लोग सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, मतलब उसके उत्तर खोजने में या उस जिंदगी को आसान करने के लिए। तो क्या टेक्निक आपने घर में लगाई? कोई ऐसी टेक्निक बनाई या आपने कोई ऐसा सुझाव घर में दिया जिससे आपके माहौल, जो करंट माहौल है, उसमें चेंज हुआ? बोलो, कोशिश करो। ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है किशोर अवस्था में। काम कराना और बोलोगे इतने बड़े हो गए काम नहीं आता और जब किसी के सामने बोलो तो बोलेंगे इतने बड़े नहीं हो कि तुम बोलो। ऐसा है ना? ये किशोर अवस्था की कॉमन प्रॉब्लम है ना? क्योंकि बचपन में हम लोग इतने सोच नहीं सकते थे, पहले से हमारी थिंकिंग नहीं थी, हम पहले से विचार पैदा नहीं कर सकते थे, तो हम प्रेजेंट में रहते थे। जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, खुश रहते हैं, चाहे कपड़े पहने हो या ना पहने हो। सोना है तो उनको बिस्तर पे नहीं सोना, कहीं सो जाएंगे, बिस्तर पे मिलेंगे, कहीं भी सुसु बिसु कुछ भी कर देंगे। लेकिन अब बड़े हो गए हो ना, तो हम सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमारी शरीर में ताकत आ गई है, दिमाग में भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे मेरे माँ बाप की हिम्मत बढ़े? क्या अगर आप लोग घर में पढ़ाई करते नजर आओगे तो क्या आपके माँ बाप बोलेंगे बेटा गोबरवा फेंकता? किसी के बोलेंगे? अगर आप चारपाई में बैठ के पढ़ते हुए नजर आएंगे तो आपके माँ बाप कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि बेटा तू उठ और ये काम कर दे, वो आपको पढ़ने देंगे। लेकिन अगर आप पड़ोसी के साथ या दोस्त के साथ घूमते नजर आओगे तो सारा दिन घुमाई तरह चला काम करा को कमुआ कैला, जब बाजारी से नमक ले आवा, बोलेंगे? क्यों? आपको क्या लगता है वो खुश होकर आपको काम बोल रहे हैं? वो आपसे दुखी हो गए। तो कितने लोग अपने माँ बाप को दुखी करना चाहते हैं? यहाँ पे किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, मतलब सभी दुखी करना चाहते हो तो हाथ उठा लो। नहीं दुखी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? तो हाथ उठाओ। नहीं करने वाले तो हाथ उठाओ। शाबाश, मतलब आप सभी लोग अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हो, तो ताली तो बजा दो। सर आपने बात तो बहुत अच्छी बोल दी, पढ़ाई करो, लेकिन सर पढ़ाई करते ही ना आपको नींद आती है। और जब पढ़ने बैठते तो सर आपको रीडिंग करने में दिक्कत होती है, और जो पढ़ते वो भूलते जाते हैं, ऊपर पढ़ते नीचे भूलते जाते हैं, और जब नीचे का पढ़ते ऊपर भूल जाते हैं। होता है, सबके साथ होता है। टेक्निक जानना है? बताऊंगा तो कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे? जबरदस्ती मत उठाना, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं आप लोगों को फिर ये जादू का मंत्र देता हूं। दूं? चलो एक काम करते हैं, मंत्र लेने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, करोगे? अपना हाथ ऐसे उठाओ, बस इतना ही।
थोड़ा और उठाओ, थोड़ा सा और, बस आप नीचे। अजीब सा है ना सर, ये क्या करवा दिया आपने? एक बार जरा हाथ में ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं भी आ जाता हूँ, एक जोरदार हो जाए क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छी है ना, अच्छे लग रहे हो ना? नीचे कर लो, हैंड स्टॉप। किसी को पनिशमेंट नहीं किया है, ये मैंने एक एक्सरसाइज बताई है। क्या ये? और ये आपकी मनोस्थिति के बारे में बताता है। हम कोई भी काम पहली बार पूरी मेहनत से नहीं करते, उसमें गुंजाइश है कि हम दोबारा मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि जब मैंने दूसरी बार हाथ करने के लिए तो वो गुंजाइश थी ना, किसी ने बोला सर इससे ज्यादा नहीं होगा, बस इतना ही है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आपके पास ताकत थी, ताकत है और हमेशा बेहतरीन ताकत रहेगी। ये बेहतरीन ताकत आपको अपने आप से बोलना है। क्या बोलना है? ये बोलना है कि मैं रीडिंग कर सकती हूं और कर रही हूं, मैं पढ़ सकती हूं और पढ़ती रहूंगी। बोलोगे? बोलो। गुनगुनाना नहीं, अपने आप से बोलना है जोर से। बोलो। वेरी गुड। क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला? आप किस चीज का अभ्यास कर रहे हो? पढ़ने का। आप जब आस पड़ोस में कोई चीज सुनते हो ना तो उसको रिपीट करते हो, आपके दिमाग में अचेतन मन के अंदर वो चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो कोई भी काम करने से पहले आप अपने दिमाग में इसको सोचते हो। क्या करते हो? क्या करते हो? या बिना सोचे अटैक कर देते हो? किसी की शादी में जाते हो तो पहले सोचते हो ना कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, कैसी दिखूंगी, करते हो ना? कहीं जाने से पहले सोचते हो तभी ना? खाना खाने से पहले एक बार देखते हो, खुशबू लेते हो तब ना खाते हो, या अटैक कर देते हो और खाने के बाद स्वाद। तो ऐसे ही पढ़ाई करने से पहले सबसे पहला चीज है मैं अपने आप को मोटिवेट करूं कि मुझे पढ़ना है। क्या करना है? रीडिंग करनी है। पढ़ना मतलब रीडिंग। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन में निकाल लूं। क्या करूं? क्या? जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कोई एक पार्ट पढ़ रहे हो, उस पार्ट को पढ़ने से पहले अपने दोस्तों से, अपने इंटरनेट से या कहीं से पता करो कि इसका मेरी जिंदगी में क्या है। तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, इंटरेस्ट आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हो और आपको पहले से उसके बारे में पता है तो उसको पढ़ने में मजा आता है? कितने लोगों को आता है? होम साइंस में तो ज्यादा ही आता है। वेरी गुड। अच्छा लगता है? तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? कौन बताएगा? है ना प्रॉब्लम? तो किताब के अंदर आपको किताब के आगे और किताब के पीछे इतनी सारी जानकारी रहती है जो किताब के पाठ में नहीं होती। किसमें? इसके अलावा आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने आसपास के माहौल को देखो कि वो पढ़ाई का उपयोग मेरी जिंदगी में कहां है। क्या है उपयोग? कोई एक सवाल कोई पूछना चाहे, कैसे उपयोग पता करें? कोई सवाल नहीं? पूछो, कुछ पूछना नहीं? समझ में आया? ये थोड़ी बड़ी बात हो गई। उपयोग ऐसे पता चलेगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये प्लांट्स की बात करें, राइट? तो पौधे के ऊपर पूरा 1-2 चैप्टर होगा बायो में, जीव विज्ञान में, है ना? उसमें ये ऊर्जा पैदा करता है, खाना पकाता है, सूरज से कैसे एनर्जी लेता है, होता है। तो जब हम किताब में पढ़ने जाते हैं तो हमें वो शब्द मिलते हैं, कंफ्यूज करते हैं, भूल जाते हैं। फिर भी जब एग्जाम आता है तो लिखना भूल जाते हैं कि उसका खाना कहां बनता है पौधे का, है ना? तो हम क्या करेंगे? अपने दोस्तों से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? ये आप लोग डेली करते हो। यहाँ पे कितने लोग बच्चों में, जो मेरे ख्याल से लड़कों का गेम है, फ्री फायर और पबजी खेलते हो गेम? अच्छा चलो कोई नहीं। सांप सीढ़ी खेलते हो? कितने लोग खेलते हो? लूडो खेलते हो? तो आप लोगों को ये किसी स्कूल में सिखाया गया है क्या? तो आप इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिली कि ये खेला जाता है गेम? देखकर, सुनकर, पूछकर ना? ऐसे ही होता है ना? या उसको स्कूल में एक कोर्स चलता है, ये गेम खेलना है? नहीं ना? तो
ऐसे ही जब आप पढ़ाई करने बैठो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होगी, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा माहौल नहीं बनाया, ऐसे लोग मेरे इर्द गिर्द नहीं है जो इनकी इंफॉर्मेशन दे सके, तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके वो दोस्त से, सीनियर से, बड़े भैया से, या गांव में कोई बड़ा बुजुर्ग है उससे मैं वो इंफॉर्मेशन निकाल लूं। क्या लूं? जब आप उसे वो पाठ के विषय के बारे में जब इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो तो इसको बोलते हैं सर्वे। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे पिक्चर के बारे में, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, डायरेक्टर कौन है, उसमें कौन कौन से मुख्य सीन है, कब वो एक्शन होता है, कब कॉमेडी होती है, पता करते हो ना? ऐसी वो पढ़ाई में जब हम कीवर्ड्स निकाल लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट उसमें हो जाएगा क्रिएट। उसके बाद उसमें संबंधित प्रश्न क्या है? क्या है उसमें प्रश्न? क्या है ये प्रश्न? कैसे मिलेगा? पहला तो अभ्यास से। क्या आएगा? अभ्यास क्या है? क्यों, कैसे, कब, क्या है इसका उपयोग। दूसरा आसान तरीका है कि पाठ के आखिरी में प्रश्न दिए हुए। क्या दिए? आप उन प्रश्नों को चैप्टर पढ़ने से पहले पढ़ लो, उत्तर मत पढ़ो। उत्तर तो मिल जाएगा तुम्हें कुंजी से, या फिर क्लास में टीचर लिखा देगी, या फिर सहेली के नोट से मिल जाएगा। आपने क्या किए? प्रश्न पढ़ लिए। क्या कर लिए? आपने क्वेश्चन जान लिए। एस फॉर सर्वे, क्यू फॉर क्यू, क्वेश्चन। सारे प्रश्न मिल गए। आप उसकी रीडिंग शुरू करो। क्या करो? रीडिंग करते वक्त आपको लेना, जब आप रीडिंग शुरू करें तो शुरू करें पहले 5-6 मिनट से। क्या करो? जैसे आप रीडिंग शुरू करोगे 5-6 मिनट आधे घंटे की तरह लगेगा। होता है नहीं होता है? 2 लाइन पढ़ते लगता है आधे घंटे हो गए। होता है नहीं होता? एक जोरदार ताली बजाओ पहले तो। जिसको नींद आ रही है वो भी जोर से ताली बजाओ, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है ना। वेरी गुड। मैंने इसलिए बजाया कि जिनको नींद आ रही है थोड़ी नींद भाग, और वो होगी ताली बजी इसलिए, फिर उसका दिमाग वापस आ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 मिनट के लिए आपको ब्रेक, हर 15 मिनट पे आपको ब्रेक लेना है। कितना? लेकिन आप 15 मिनट तो कंटिन्यू पढ़ नहीं पाओगे पहले दिन, या पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो कोशिश करो कि पहले 5-6 मिनट पढ़ो, उसके बाद एक छोटा ब्रेक लो। क्या लो? ब्रेक क्या होता है? जो मैंने एक्सरसाइज बताई, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। क्या करो? अगर आप कुर्सी पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। ये नहीं कि बिस्तर के अंदर सो रहे हो तो बॉडी को लगा सोने की पोजीशन में सो जाओ। आप आलती पालती मार के कहीं बैठ जाओ। दिन की रोशनी में पढ़ो। किसका? रोशनी का बहुत फर्क पड़ता है। क्या करता है? मैं रीडिंग पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूं? हाँ बोलो, क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि रीडिंग जो है ना, अगर आप लाइन टू लाइन अभी पढ़ोगे तो जब आप आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, प्रवेश परीक्षा, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। क्या करेगा? क्योंकि जब आप लाइन टू लाइन रीड करते हैं ना तो हमेशा काम आएगा और जिंदगी भर याद रहेगा। क्या रहेगा? वेरी गुड। तो आप जब अभ्यास शुरू करो रीडिंग की, तो पहले 5 मिनट या 4 मिनट में आप उठो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। कैसे करोगे स्ट्रेच? ना करके दिखाओ। वेरी गुड। या फिर आपके पास दूसरा तरीका भी है, आप अपनी बॉडी को थोड़ा ऐसे एक्सरसाइज करो, या फिर आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। कौन सा? लंबी सांस लो। क्या लो? 2 फायदे। एक तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और थोड़ी देर के लिए नींद भाग गया। अब ये बीच बीच में करोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जब आप रेगुलर 21 दिन तक करोगे तो आपका व्यवहार बन जाएगा। हर 15 मिनट में पढ़ोगे तो अगर आपने ये 21 दिन तक अभ्यास किया तो आप देखोगे आप पूरी किताब एक दिन में खत्म करोगे और आपको याद भी रहेगा। पहले क्या किया? सर्वे, फिर आपने क्वेश्चंस खोज लिए, क्या प्रश्न है, फिर आपने कर ली रीडिंग। अब आप करोगे उसका रिव्यू। क्या करेंगे? रिव्यू का मतलब हो गया कि आप खुद से पूछो या किसी एक छोटे बच्चे को या अपने सहपाठी को समझा दो कि मैंने क्या पढ़ा और क्या समझा। तो जब आप उसको समझाओगे तो एक्चुअल में आप उसको नहीं समझा रहे हो, आप खुद को समझा रहे हो कि मैं क्या भूल गया, और फिर आप जाके वापस उसको पढ़ोगे। क्या करोगे? उस स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ोगे, और उसके बाद आपको करना है रिवाइज। क्या करना है? फिर से उसको दोहराओ। तो इस तरीके से एस क्यू आर आर आर, क्या है? 3 बार आर है और 1 बार क्यू और एस है। ये तरीका है स्टडी और सर्वे, क्वेश्चन, रीड, और उसके बाद रिव्यू और रिवाइज।
ये तरीका है एक परफेक्ट रीडिंग का और परमानेंट याद रखने का। तो जैसा मैंने पहले बताया था, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा आइडिया पसंद है, लेकिन ये उन सारे आइडिया में से एक बेहतरीन आइडिया है जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। अच्छा लगा? नहीं? अरे क्या बोरिंग चीज है, ताली तो बजा लो। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा। मैंने आपको पढ़ाई की चीज बता दी और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, लेकिन सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है? इसके अलावा भी आप में से बहुत लोग इंटरनेट यूज करते होंगे। ठीक है? तो क्या होता है कि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कौशल्य कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है? कोई भी स्किल्स को कैसे अपने आप को बनाया जाए, स्किलफुल बनाया जाए, या फिर हम लोग अपने अंदर हैबिट्स कैसे डेवलप करें, अच्छे विचार कैसे करें, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं और जो इस किशोर अवस्था में कवर होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है और आप लोगों के पास भी इतना ज्यादा पेशेंस नहीं है, क्योंकि आप लोगों को घर भी जाना है। ठीक है? तो हम लोग ये जितना भी वीडियो है इसको हम लोग यूट्यूब पे लॉन्च कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग की विशेषता है कि हम किसी चीज को भूल जाते हैं। क्या जाते हैं? ये सेशन अटेंड करने के बाद हो सकता है कई लोग बहुत कुछ मिस कर जाए, है ना? क्योंकि इसमें कोई मनोरंजन तो था नहीं, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट था। तो ये 100 डेज यानी 100 दिन की इसकी वैधता होती है, जो दिमाग में थोड़ा बहुत याद रहेगा। अगर कोई यहाँ पे प्रेजेंट रहा है, उसने कुछ इसके बारे में उसको अच्छा लगा तो जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन अगर आप भूल जाओ तो कहां देखोगे इसे? यूट्यूब पे। एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम नाम का यूट्यूब चैनल है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। ठीक है? कर लोगे? वेरी गुड। क्राइम के बारे में सर डिस्कस कर देंगे कि इस किशोर अवस्था में क्या क्राइम्स होते हैं, मतलब क्या अपराध होते हैं और उनसे कैसे बचते हैं। आखिरी बार मैं आप लोगों को बस यही चीज कहूंगा कि स्वस्थ रहने का खान पान, सोने के अलावा अच्छे विचार होना बहुत जरूरी है। क्या है? अच्छे आचार, विचार, व्यवहार। और ये मेरे अंदर उन सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा जो मेरे को नेगेटिव फीलिंग देगा। क्या देगा? और जब आप ऐसा माहौल अपने इर्द गिर्द बनाओगे तो आपकी संगति कैसी होगी? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिद्धांत है, वो कहता है कि अगर हम किसी चीज के बारे में बेहतरीन तरीके से सोचते हैं, तहे दिल से करते हैं, तो वो चीज हो जाती है। क्या होती है? और जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हमारे आसपास माहौल होता है। क्या होता है? हम ऐसे ही लोगों को चुनकर दोस्ती करते हैं। क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि अगर आपके मन में बुरा ख्याल आएगा तो बुरे दोस्त ही बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपके विचार कैसे होने चाहिए? व्यवहार, आचार। वेरी गुड। तो आप सभी को मैं यहीं पे फुल स्टॉप दूंगा। कर लूं फुल स्टॉप? कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अच्छा, वो छूट गया? नहीं, ये तो मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है। एक वॉलंटियर चाहिए मुझे, एक लड़का और एक लड़की जो अपनी स्वेच्छा से आ सके, क्योंकि ये पहला कदम है जब आप अपने आप को अपनी बात को मना के सामने आ सकते हो। कौन आ रहे? आप आ रहे हो बेटा? आप आ रहे हो? आ जाओ। आप भी आना चाहती हो? आ जाओ। मुझे तो अच्छा लगेगा। और कोई लड़कों में? कुछ तो यार इज्जत रख लो भाई, ताली बजाओ। आप लोगों का स्कूल बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कंपेयर नहीं करूंगा बाकी स्कूल से, लेकिन वाकई आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत मेहनती बच्चे हो। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? ये थोड़ा अजीब सा है, यहाँ पे बताई हुई हर चीज बहुत अजीब है, लेकिन जब आप रोज इसका अभ्यास करोगे ना तो ये आपके अंदर आ जाएगा, तभी अजीब नहीं लगेगा। लगेगा जब पहली बार किसी ने कोई कपड़े पहने होंगे अजीब से, जींस में तो बड़े अजीब से लगे होंगे, ऐसे होते हैं, लेकिन आज की डेट में क्या आपको अजीब लगता है वो पहनने में? क्यों? वेरी गुड। तो ये भी जितनी चीजें मैंने बताई है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगी क्या? वेरी गुड। अभी हमें हंसना है, चीखना नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? आगे हंसोगे? खिसियाना नहीं, हंसना है। तो पहले मैं हंसूं कि आप तीनों लोग मिलकर हंसोगे? अच्छा,
तो मैं ही हंसता हूं। देखिए बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है। तनाव तो सबकी जिंदगी में है, एग्री कर रहे हो, सहमत हो, है ना? तो रो रो के मरने की जगह पे तो हंस हंस के जियो ना, हंसोगे ना? तो ये एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आने वाली जिंदगी की जितनी चुनौतियां हैं, क्या है, उन सबको बड़े मजे से निकालोगे। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो अस्थायी है। क्या है अस्थायी का मतलब, समझते हो क्या? नहीं टिकती है। अस्थायी मतलब वो खत्म कहानी, वो परमानेंट मेरे साथ नहीं चलने वाला है ना। होता है क्या? कल तक जब रोते थे तो क्या आज तक रो रहे हो? अस्थायी है ना। तो आपने क्या रोना सीखा है कि बचपन से ही मिला आपको? कितने लड़के रोते हैं? मैंने लड़कों की बात की है, तुरंत हाथ ऊपर। कितने लड़के रोते हैं? क्योंकि फिल्मों में सिखाया मर्द को दर्द नहीं होता है। रोते हो? शाबाश, ताली बजाओ। आप लोगों को ये धारणा बदलनी है, मर्द को भी बहुत दर्द होता है। अमिताभ बच्चन गलत बोल गए, मर्द को सबसे ज्यादा दर्द होता है। उसे दर्द इसलिए नहीं होता कि उसको चोट लगी, इसलिए कि वो शायद अपनी बहन को वो सुविधा नहीं दे पाया, शायद वो जो माँ को कर सकता था वो कर नहीं पाया, उसको दुख होता है। लेकिन बेचारा बोल नहीं पाता क्योंकि समाज बोलेगा मर्द हो गया, लड़का क्यों रो रहा है? जब रोने का मन करे तो रो, क्योंकि ये बचपन से मिली हुई चीज है। जब भूख लगती थी रोते थे ना, चाहे लड़का और लड़की दोनों रोते थे कि नहीं? तो दर्द होता था कि नहीं? चोट लगेगी तो दर्द सबको होगा। तो ये गलत धारणा है, ये बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। तो ऐसे ही हंसना भी एक, हाँ वेरी गुड। और जब हंसते हैं तो हमारे अंदर अच्छे केमिकल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? और जिंदगी बड़ी अच्छी निकलती है। तो मैं जरा हंसूंगा, ठीक है, तो मेरे हंसने को ना रावण हंसी के साथ जोड़ सकते हैं। वो पुराना वाला जो रावण था ना, उसमें बात हंसा था, हा 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 हा। अच्छा लगा? ये तो मेरे को हंसते हुए देख के आपको अच्छा लगा, जरा इनको देख के जरा अच्छा लगा। चलो प्लीज, 1 2 3। चलो 1 2 3, यस, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सही। आप दोनों पहले इन दोनों बेटियों के लिए ताली बजाओ। आपकी खूबसूरती चेहरे की चमक या अच्छे कपड़े नहीं है, आपकी खूबसूरती आपका गुण है। पीटी उषा को कितने लोगों ने देखा है? पीटी उषा को, पीटी उषा फोटो देखे हो? क्या उसको बताना पड़ेगा कि मैं पीटी उषा हूं? उसके गुण क्या है? मिल्खा सिंह को देखा किसी ने? हाँ क्या? वेरी गुड। सचिन तेंदुलकर को देखा किसी ने? वेरी गुड। किसी की हाइट, किसी की खूबसूरती उसके गुण को नहीं कर सकता। सबसे खूबसूरत चीज है गुण। क्या है? और सबसे बड़ी चीज है व्यवहार। ठीक है, तो आपकी जो सबसे खूबसूरत चीज है वो आप किस चीज को कैसे हैंडल करते हो। जब जिंदगी में प्रॉब्लम आती है ना, तो उसमें कोई चुटकुला नहीं सुनाता है। कोई सुनाएगा क्या? जब आप रो रहे हो तो कोई चुटकुला सुनाए तो अच्छा लगता है क्या? आपके अंदर से आवाज आती है कि ये प्रॉब्लम अस्थायी है और मुझे इसको हंस के निकालना है। कैसे? ये तो केवल एक साधन है। क्या है? ये एक टेक्निक है कि मैं अपनी बॉडी को धोखा दे रहा हूं, अपने ब्रेन को धोखा दे रहा हूं। तो आपको बिना चुटकुले पे हंसने आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। बिना चुटकुले का हंसना ही सबसे बड़ी जिंदगी की कला है। एक बार हंसोगे? चलो कोशिश करो। वेरी गुड। इनके लिए ताली बजाओ। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने कोशिश की, और ये रातों रात तो नहीं आएगा ना। जैसे रातों रात आप पढ़ाई करते हो तो पास तो नहीं होगे ना।
कि जो लिख के रहा वही पेपर में आए, ठीक है ना? तो आपको इसी तरीके से ये तय करना है कि मुझे अपनी जिंदगी की हर परेशानी पे हंस के निकालना है। अब आप सभी लोग हंसोगे? चलो ठीक है, तो मैं 3 तक गिनूंगा और इतनी हंसी आनी चाहिए आसपास के लोगों को पता चले कि बच्चे हंस रहे हैं। फिर मैं बताऊंगा इसकी कीमत कितनी है। कीमत जानोगे तो शायद हंसोगे, है ना? चलो मैं 3 तक गिनता हूं। 1 2 3। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे ही हंसने का अभ्यास करो और जिंदगी की सारी मुसीबतों को ऐसे ही पार करो, ठीक है? तो ये माइक मैं सर को देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थक गया होंगे, है अभी समय है 10 मिनट किसी के पास सुनने का है 10। अरे वो बच्ची जो दूसरी लाइन में बैठी है किनारे में, वो ऐसे मुंह फैला रही है, इसको लगा जैसे मैं 2 घंटे का कोई दिक्कत है? प्यास लगी है? हम ज्यादा नहीं, हम तो बात करेंगे ना केवल 5 से 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अपराध पे बात करेंगे, क्योंकि हम काम भी उसी पे कर रहे हैं कि ये जो आपकी अवस्था है, किशोरावस्था, इसमें आपके अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, जो केमिकल्स बनते हैं, उसकी वजह से आपकी उम्र के बच्चे जो हैं वो अपराध कर बैठते हैं। उन्हें पता नहीं होता, वो जानबूझ के नहीं करते हैं, है ना? आपने देखा होगा एक कांड हुआ था दिल्ली में, निर्भया कांड, नाम सुना ना, बहुत ज्यादा चला हुआ। तो उनमें वो नाबालिग बच्चे थे, तो वो नाबालिग बच्चे थे, उनको क्या हुआ, अभी क्या हुआ है उनको, क्या हुआ, फांसी हो गया, ठीक है? तो वो बच्चे की एज क्या थी उस समय, जिस समय वो उन्होंने अपराध किया था? हाँ, बड़े थे, मतलब 18 साल से ऊपर थे, लेकिन जो एकाध उसमें 18 साल से कम थे। तो वो कौन थे? किशोर थे, जिन्हें क्या कहा गया? बाल अपराधी। लेकिन घटना कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी थी, पूरे हिंदुस्तान को क्या, पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गवर्नमेंट ने, थैंक यू, इसके लिए ताली बजाइए आपको। मैंने रोक दिया, सॉरी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? हाँ हाँ, ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश किया, थैंक यू, बढ़िया बढ़िया, ताली बजाइए। वो केस हाई कोर्ट चला, सुप्रीम कोर्ट चला, सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच सुना, ट्रिपल बेंच सुना, सारे लोगों ने सारी स्थितियों पे जाते हुए कई बार राष्ट्रपति के यहाँ भी अपील लगाई गई कि उनकी फांसी ना हो, लेकिन फांसी उनकी हो गई। उसके बाद मतलब जिस समय यह कांड हुआ था, उस कांड के बाद ही 2015 में एक कानून लाया गया संसद में। कानून ये लाया गया कि 18 साल की जो एज है ना, वो जो बच्चा था वो परिपक्व हो चुका है, तो उसकी उम्र कितनी कम कर दी गई? ये बाल अपराधियों की, किशोर क्या बताया गया? ये न्यायिक दृष्टिकोण से 16 साल, 8 साल से लेकर 16 साल बता दिया गया। अब कितनी है किशोर की एज कानून की दृष्टि से? 16 साल, मैक्सिमम 16 साल। अपराध क्या है, किसी को पता है? अपराध किसे कहते हैं, बताइए? थैंक यू, थैंक यू। और मैं यही लाइन बोलने वाला था, जो काम समाज के और कानून के विरोध में किया जाता हो किसी व्यक्ति द्वारा, तो वो अपराध है। लेकिन वो अपराध अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया जाता है तो वो बाल अपराध है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये बाल अपराध होता क्यों है? बाल अपराधी कैसे आते हैं? मतलब आप क्या सोचते हैं, आपका जो दोस्त है इस उम्र में क्या होता है, दोस्त बनाने का है ना, कितने दोस्त है ना सबके पास,
तो जो दोस्त होता है वो आपसे, वो पता नहीं किस माहौल से आया है। आप अच्छे माहौल से हो सकता है आपका दोस्त कुछ गलत चीज़ों को, बुरी चीज़ों को सीख के आया हो, तो वो जो सीख के आता, जो उसको अच्छा लगता है, जिस माहौल से आता है, वो आपको भी बताना चाहेगा। तो आप भी तो वैसे ही है, उसी एज की, जैसे वो सीख के हो सकता है आप भी कुछ सीख जाए उससे। तो आपको ये तय करना है कि मेरे साथी, मेरा दोस्त जो है, वो जो क्या बोल रहा है वो सही है, क्या ये समाज इसे एक्सेप्ट करेगा, क्या ये कानून इजाजत देता है। अगर नहीं देता है तो भले ही वो दोस्त हो आपका कोई भी हो, उसकी बातों को नहीं मानना है। करना क्या है, साथ किसका देना है, साथ उसका देना है जिसका वक्त खराब हो, साथ उसका देना है जिसका वक्त खराब हो, साथ उसका छोड़ दो जिसकी नीयत खराब है, खराब हो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमें बहुत सारी चीजें इस एज में उकसाती हैं कुछ करने के लिए, और हमको उसी से बचना है। वो मैं जो निर्भया कांड बताया, वो बच्चों के साथ भी यही हुआ। उनको वो संस्कार, वो क्लाइमेट में वो नहीं उन चीजें मिल पाई जिससे वो अपराधी हो गए। आपको ना बहुत सारी चीजें मन में आती है, जैसे आपने कहा कि सर ने बताया ना कि वो क्या था सर, मैं आपसे चलता हूं, बोल दिए। अब उसको अगर मन में रखे हो तो पता लगेगा ना कि कहीं ना कहीं वो ज्वालामुखी की तरह फटेगा। तो उससे बेहतर यह है कि आप किसी भी चीज को अपने अंदर दबा के रखने की जरूरत नहीं है। उसको अपने किसी करीबी से, अपने माँ बाप से उन चीजों को शेयर करिए ताकि वो आपकी मदद कर सके, उससे आपको निकाल सकेंगे। टीचर्स हैं स्कूल में, किसी काउंसलर से संपर्क करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करिए। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, हमसे मानसिक विकार हो जाएगा, गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, बाल अपराधी हो जाएंगे। अपराध होगा ना तो वो कभी हिंसा भी हो सकती है, बहुत मेजर क्राइम भी हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा, हम जेल जाएंगे। जेल मतलब जो बालक पालक हुआ अपराधी होगा, जो वयस्क होगा वो जेल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो कानून जानता हूँ, मैं नहीं करूंगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग उससे सावधान रहिए। तो जब आप जेल जाएंगे तो क्या होगा, जीवन किसका खर्च नहीं, फांसी हर चीज में थोड़ी होती है, फांसी सबको नहीं होती है, हर अपराध में फांसी नहीं हो, और बालकों को फांसी नहीं दी जाती है। जो बाल अपराधी होता है उसको फांसी नहीं मिलती है। वो तो एक मैसेज दिया गया निर्भया कांड में कि देखो आप करोगे तो यही होगा। ठीक है, तो ये तो मतलब एक मैसेज देती है कोर्ट ने कि भाई अब देखो क्या हो रहा है। एक कानून में थोड़ा सा बदलाव किया कि हर केस में फांसी, किसी को डंडा से कोई मार दिया तो फांसी थोड़ी हो जाएगी, उसके लिए तो भाई 3 साल की सजा आएगी, 3 साल आपको होगी। क्या हम क्या कह रहे थे इसके पहले कि आपका जीवन किसका बर्बाद होगा, आपका होगा। परेशान कौन होगा, हम लोग होंगे, अरे माँ बाप नहीं होंगे क्या, वो तो आपको पैदा किए, बड़ा किए, पढ़ाई कराए कि चलो एक अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन आपको क्या हो रहा है, आपका समय कहाँ कट रहा है, बाल सुधार गृह में या किसी जेल में। ठीक है, तो जब जेल में कट रहा है तो वहां से निकलते हैं तो वहां तो अपराधी भी रहते हैं आपके इर्द गिर्द। होता क्या है कि मैंने देखा है कि जब अपराधी 5 साल बाद निकल के आता है तो उसकी आंख की रोशनी चली जाती है, आंख की रोशनी मैक्सिमम की चली जाती है, मतलब कम हो जाती है। मैं कहीं से पढ़ा हुआ नहीं बता रहा हूँ, मैंने देखा है। मैं तो रहता हूँ 10 साल से, तो क्या होता है, ये दीवार दिख रही है ना, अब वही देख रहा है, वो उससे ज्यादा तो वो देख ही नहीं पा रहा है, उसकी क्या दूर की देखने की क्षमता कम हो जाती है, मैंने देखा। तो एक तो वो अपराधियों के बीच रहता है, अपराधियों को स्वास्थ्य तो गया, आंखें गई, बहुत सारी चीजें गई, और अपराधियों के बीच रहता तो धीरे धीरे उन सारी चीजों को सीख जाता है, उससे जो नहीं जाना चाहिए। वो तो गलती से या जिंदगी कारणों से जेल चला गया, अब वो अपराधियों के समूह में रहता है तो एक अपराध, एक क्रिमिनल बन जाता है, निकलता है वहां से। अगर मुझे सही जगह नहीं मिला तो वो एक क्रिमिनल बन जाता है। क्रिमिनल बन जाता है तो फिर क्या होता है, कभी क्राइम करता है,
क्राइम करता है तो फिर क्या होता है, उसको लगता है ये नहीं जाता है, तब होता क्या है वो इतना आगे निकल चुका होता है कि आज के समय में कहीं से उठा के कहीं इनकाउंटर हो जाता है, होता है ना। किसी अपराधी को बुढ़ापे में मरते हुए देखा है, सुना है कि कोई अपराधी बुढ़ापे की मौत से मरा हो? वो ज्यादातर अपने माँ बाप के सामने ही अगर जिंदा होता है ना। सारे अपराधी भी तो आजकल यही चल रहा है, बहुत सारी है कि जेल से भाग गया और जेल से भाग जाने के बाद उसकी हत्या हो गई या इनकाउंटर में कहीं मार दिया गया, ऐसे ही होता है। तो हमको इन चीज़ों से, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, तो बाउंस हो जाएगा, बहुत देर से बैठे हुए हैं, ये आपका विषय में नहीं है। बाल अपराध था इसलिए मैंने थोड़ा सा इससे बता दिया, फिर कभी अगले सेशन में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना है कि जब किसी बच्चे हैं कौन सी क्लास के हैं, 9, 10, 11, 12, और इधर बच्चे हैं 9, 10, 11, 12। आपको इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी है और आपको इनके साथ नहीं करनी है, क्योंकि आप भाई बहन हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छी माँ ने पाला है ना। तो अगर आप इनके साथ करते हैं या आप इनके साथ कुछ करते हैं, किसी बच्ची को कोई लड़का डिस्टर्ब करता है, बदतमीजी करता है, तो क्या कर रहा है, वो भी एक अपराध है। और आप अपनी माँ को चाहते हैं कि माँ के बारे में हमारे कुछ कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, अच्छा कहे तो आपके अगर बेहतरीन माँ ने आपको पाला है तो उस माँ की लाज को रखें और किसी भी बच्ची के साथ कुछ ऐसा बिहेव न करें जिससे ये समाज और आपका परिवार आपको बुरा करे, ठीक है। ये सारी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच। आवाज आ नहीं रहा है।